चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राम। तो हम सभी भक्त समय को देखते हुए अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र कथा पांडाल में पहुंच करके कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। पूजन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी भक्त श्री राघवेंद्र सरकार श्री सचंडी मैया का ध्यान करते हुए पूजन करें। हे प्रभु आकर के विराजमान हो इस व्यासपीठ पे और अपने दिव्य कथा से हम सभी को अनुग्रहित करें। ऐसे परम दयालु परम कृपालु श्री राघवेंद्र सरकार श्री सचंडी मैया का ध्यान करें। हरि ओम अच्युताय नमः। अच्युत पुनादो। हरि ओम माधवाय नमः। माधव पुनादो। ओम नारायणाय नमः। नारायण पुनादो। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम रामाय नमः। राम पुनादो। रामभद्राय नमः। रामभद्र पुनादो। रामचंद्राय नमः। रामचंद्र पुनादो। श्री सीतायाः पतये नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ऋषिकेशाय नमः। ओम ऐं तत्तशोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं तत्तशोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्तशोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्तशोधयामि नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम अपवित्रः पवित्रवान सचंडी मैया का ध्यान करें। हरि ओम। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवामि भागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम नमः शंभवाय च मयूभवाय च नमः। शंकराय च मुष्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। हर नामों से कांपत है रजी निश्चर देते सदा है दुहाई कला की। तेरे लगावत धावत आयो विलंब न करही एको पला की। रसियायति रामचरित्र के हैं। रसियायति रामचरित्र के हैं। नहीं निज यादि बाहुबला की। जिनके उर पे रघुनाथ बसे सदा जपो हो हनुमंत लाला की। जिनके उर पे रघुनाथ बसे सदा जपो हो हनुमंत लाला की। हिरण चंडी कृपा करिए कब से हम भक्त रहे हैं पुकारी। हे हिंगलाज भवानी सुनो अब जाते सही नहीं विपत्ति हमारी।
हे जग तारिणी वो भय हारिणी, हे जग तारिणी वो भय हारिणी, हे सुख राशि मातु हमारी। अरे देश अनाथ हुआ यह दास, बची अब केवल आश तिहारी। देश अनाथ हुआ यह दास, बची अब केवल आश तुम्हारी। ओम भूर्भुवस्सुः आवाहित प्रतिष्ठित सुपूजित सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थी पुष्पाणि समर्पयामि। ततो चतुर्वारं जलम् असनानीयम्। हरि ओम ओम त्रिपादोर्दौदयपूर्वः पादोषेह भवद पुनः तदो विघ्नं विग्रामशनानशने अभि पाद्य आर्घ आचमनीयम् असनानीयं जलं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। तदो चन्दनं विलेपयामि। हरि ओम ओम श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठो चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम गन्धर्वस्त्वा विषपप्पसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्टै यजमानस्य पारधि रस्यार्ग्नारि इज्जितः मित्रवरुणो तत्तारादाः परिदधातु दुर्वेङ्कटधर्मणः विश्वस्यारिष्टै यजमानस्य पारधि रस्यार्ग्नारि इज्जितः। ओम ओषधीः प्रतिमोदधवं पुष्पावतेः प्रसुपरेः अश्वा इव सजतवरेर्विरुधाः पारिष्णवः माल्यादीन सुगन्धीनि मालित्यादीन वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनु हनुमते नमः। ओम या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्तयुगं पुरा मननु बभ्रुडमगुं शतं धामानि सप्त च। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ततो धूपं प्राज्वाल्य हरिः ओम अस्वस्य त्वाभिषणः जगतो वायामि देवयजने पृथिव्याः माघाय तव माघजतव शीर्षणे माघाय तव माघतव शीर्षणे अस्वस्य त्वाभिषणः जगतो वायामि देवयजने पृथिव्याः माघाय तव माघतव शीर्षणे माघाय तव माघजतव शीर्षणे माघाय तव माघजतव शीर्षणे। धूपम् आग्रापयामि हस्तौ प्रक्षाल्य ततो नैवेद्यं निवेदयामि। ओम अन्नपतेन श्यनो देहनविवस्यस्मीडः प्रपद्दातारं तारिक ऊर्जं नोद्धेह द्विपदे सञ्चतुष्पदे शर्करा खट्टखाद्यानि तदिच्छीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं निवेदयामि। पंच आचमनीयं जलम्। हरि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापुष्पं जलं समर्पयामि। हृत्फलान् समर्पयामि। मुखवासार्थे ईलालं समर्पयामि समर्पयामि। ततो द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हरि ओम ओम जदत्तं जदवारादानं जदवोर्धं जाश दक्षिणाः तादग्निर्वैश्वकर्मणः श्रुतिवेषु नो दधत कृतायाः पूजायाः साद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। हस्तेन परिक्रमामि यानि काञ्च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे हस्तेन परिक्रमां समर्पयामि। ततो मन्दपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत्। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करें, हमारे पूजन को स्वीकार करें, हर प्रकार से हम सभी का मंगल करें, हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासी नगर निवासी सभी का उत्थान करें, सभी का कल्याण करें। ऐसे मंगलमय कार्य देवता भगवान श्री सीताराम राघवेंद्र सरकार श्री माँ करुणामयी ममतामयी माँ भगवती सच्चंडी मैया से हनुमान जी महाराज से सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें। हरि ओम ओम जनेन वयजन्देवास्तानि धर्माणि प्रधान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रिद्रपूर्वि साद्याः शान्तिदेवाः। ओम
अरे वेदी प्रधान पे देव प्रधान कृपा करके अब वायु पधारो देवन के संग है सर्वेश हमें भव सिंधु से पारे उतारो पूजा क्रिया को पूर्ण करो इस यज्ञ क्रिया को पूर्ण करो इस पूर्ण समाज को आज समारो होवे सुखी यजमान सभे यह दास के जीवन के रखवारो होवे सुखी यजमान सभे यह दास के जीवन के रखवारो और शिशु पे गंग है कंठ भुजंग है कोटे अनंगल जावने वाले अरे हाथ त्रिशूल है नासक शूल वहीं डमरू के बजावने वाले मृग छाल सुशोभित है कटी पे और भक्त की लाज बचावने वाले शंकर की महिमा है अपार ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले शंकर की महिमा है अपार ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले ओम या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां नता अस्म परिपालय देवी विश्वम् ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः चंडी देव्यै नमः श्याम सदाशिवाय नमः आवाहित देवी देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणत प्रणमाम्यहम् ततो विप्रार्चनं च व्यास पूजनम ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ततो विप्रार्चनं च हरि ओम सहस्रशीरसा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपातसभूमिगुं शरवातसपृष्ठवात्युतिष्ठदाशाङ्गुलां पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं चक्षाभाभ्याम् ऊतामृतवस्येशानो जदान्ने नातिरोहति एतावानश्यामहेम तो जायांश्च पुरुखाः पादोऽस्यपिसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुखाः पादोषेह भावतपूनः तदो विकवं व्यकरामशासन न सने अभि ततो विराट यद्विराजो अधिपुरुषः सजातो अतियर्च्याता पश्चात् भूमिमदो पुराः तस्माज्जन्याशब्बाहुताः सम्भृतं प्रेखराज्यम् पशुस्ताश्चकरे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माज्जन्याशब्बाहुतानि च सामानि चिग्निरे चन्दा गोंसिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्माद्दसवा आजायन्त जेके चोभायादतः गावो हजग्निरे तस्मात् आजापयः तां च जन्यं वाराहिक प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋखयश्च ये
जत्पूरुखं प्यदधुः कदिध व्याकल्पायन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरुपाद उच्येते ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ओरोतस्य यद्वैश्याः पदभ्यां शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्द्योः समवृत्तद पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् यतपूरुखेण हविखा देवा जुज्ञामातान् वशन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्महितमाः शरद्धविः सप्ताशान् परिधय स्त्रीः सप्तासामेधाः कृताः देवा जुज्ञन्तन्वान् आवदनन् पूरुखं पाशोमा जुजनेन जुज्ञामायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रधामान्य सन्नाति हनाकं महिमानः सचन्द्रयुतरपूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरि ओम। आइए इसी क्रम में हम सभी भक्त भगवानों की आरती करेंगे। जो भी भक्त यत्र तत्र जहाँ कहीं भी है वहीं से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की आरती करेंगे। आराधिक्यं प्राज्वाल ज्वाला मालिन्ये नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला प्रभतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम। ज्वाला मालिन्ये नमः। ओम। आरार्ति पार्थिवगुं राजाः पितुर्प्रायधामभिः दिवाः सादागुं शिवबृहति वितिष्ठत आत्वैकं वर्तते तमः। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वरचो ज्योतिर्वरचः स्वाहा सूर्यवरचो ज्योतिर्वरचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। हरि ओम। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित से अपेके। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित से अपेके। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से अपेके। हो गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से जो अनुसारद परनि पवन सुत कीरति देखे। आरती श्री रामायण जी की
कीरत कलित ललित से अपेके वेद से छो शास्त्र सब ग्रंथन कोर से गावत वेद पुराण कोर से गावत वेद पुराण अष्टाष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस तार अंश सम्मत सब के आरती श्री रामायण जे आरती श्री रामायण जे के कीरति कलित ललित से अपेके गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास याद कवे वर्ज बखाने काग भुसुंड गरुण के आरती श्री रामायण जे के कीरति कलित ललित से अपेके भग सिंगार मुक्ति जुबती की कलिमल हरनि विषय सिंगार मुक्ति जुबती की कलिमल हर शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम शीतले तुम जगतमाता शीतले तुम जगदपिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् अतः हस्तौ प्रक्षाल्य तदौ पुष्पाञ्जलिं हरि ओम ओम जनेन मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रधान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यां नमः हन हनुमते नमः श्री सचंजी देव्यै नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम हन हनुमते नमः प्रार्थनापूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटिवन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम् नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतमेन मया कृतः बोले राघवेंद्र सरकार की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय अयोध्या धाम की जय अवसरियो की श्री सचंडी मैया की जय आवाहित देवी देवताओं की जय अस्थान देव की जय श्री भृगुजी महाराज की संत समाज की जय
सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भक्तों अपना यथा स्थान ग्रहण करें। सभी लोग कथा पांडाल में सभी लोग अपना स्थान सुनिश्चित करें। जो भी भक्त अभी विलंब से हैं उन सभी भक्तों को मैं निवेदन करूं कि सभी लोग शीघ्र अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के पावन पांडाल में पहुंच करके भगवान के गुणानुवाद को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह शुभ अवसर हम सभी के मध्य चल रहा है। चलता फिरता प्रयाग जो गंगा यमुना गोदावरी आदि नदियों में गोता नहीं लगा पाते हैं, वो आकर के इस संगम यज्ञ रूपी, कथा रूपी और सत्संग रूपी यह त्रिवेणी हम सभी के मध्य जो अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आकर के हम सभी लोग गोता लगाएं। कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद हो, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध हो। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। अनेक इसकी विशेषता बताई गई है हमारे शास्त्रों में। कथा की, यज्ञ की, राम नाम संकीर्तन की जो हम लोग जब सुन रहे हैं साधारण नहीं है। मिथिला धाम से ये बड़े ही जो सुधी ये सरस राम नाम का जप करने के लिए आए हैं, या हम सभी अनवरत सुन रहे हैं, या हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन सुन रहे हैं। भगवान यज्ञ नारायण की पूजन कर उसमें आहुति प्रदान कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो यह त्रिवेणी है हमारे बीच में अविरल प्रवाहित हो रही है और इसमें हम सभी भक्त गोता लगा रहे हैं। तो हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। आइए इस क्षण को हम लोग बर्बाद न करें। कहते हैं कि जितना भी समय आपके पास है, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट का होता है। अगर कुछ ना हो 24 मिनट के लिए आ जाइए, भगवान का गुणानुवाद श्रवण करें। आपके पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में होता क्या है कि भगवान के श्री चरणों में हम सभी का मन लगता है, उनकी कथा श्रवण करने में, पूजन अर्चन करने में। तो ऐसे हम सभी के परम आराध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रामलला सरकार की अविरल कथा चल रही है। आइए हम सभी लोग उसको श्रवण करें, अपने जीवन में उसको धारण करें। हमें यह सन्मार्ग प्रदान करती है। गृहस्थ आश्रम के लिए हम सभी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, दिशा प्रदान करती है। तो हम सभी अपने धर्म शास्त्रों का अनुगमन करते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सुगम बनाएं और भगवान की इस पावन को कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए कथा का समय हो चुका है। हम सभी भक्त श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को श्री राम कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अवधधाम धामाधिपति अवतारन पतिराम सकल सिद्धिपति जानकी दासनपति हनुमान। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्ते
नमस्तस्यै नमो नमस्तस्यै नमो आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम भगवान के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री भृगु जी महाराज के श्री महेंद्रनाथ बाबा के श्री सचंडी महायज्ञ के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इस श्री सचंडी महायज्ञ के मुख्य आयोजक मुख्य व्यवस्थापक हमारे श्री महेंद्रनाथ बाबा जी, जिनके प्रांगण में यह सुंदर समायोजन बड़े ही आनंद के साथ चल रहा है। इस यज्ञ के समस्त सदस्यगण जो अपने अपने घर परिवार को छोड़ करके, काम धंधे को छोड़ करके तन मन धन तीनों प्रकार से अहरनिश लगे हुए हैं, ऐसे सभी सदस्यगण
समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। नित्य प्रति भगवान के सुंदर नाम का संकीर्तन श्रवण कर रहे हैं। सायंकाल की वेला में यहाँ बैठ करके भगवान के परम मंगलमयी पावनी कथा भी श्रवण कर रहे हैं। वैदिक आचार्यों के सुंदर व्यवस्था में समस्त देवताओं का आवाहन कर करके पूजन अर्चन भी हो रहा है। जो भी भक्त यज्ञ में आ रहे हैं, बहुत सारे भक्त प्रसाद पा करके भी, कुछ तो हल्का प्रसाद, कुछ भारी प्रसाद। हल्का प्रसाद का मतलब इलायची दाना या जो कुछ भी बुनिया वगैरह मिल जाए, बूंदी आदि, ये हल्का प्रसाद दो नाम है। और भारी प्रसाद का मतलब जो अगर कुछ बाल भोग यानी नाश्ता हो जाए, कोई या भोजन हो जाए, वो भी प्रसाद ही है, भोजन भी प्रसाद ही है। तो हल्का प्रसाद कुछ भक्त लेकर के जाते हैं, कुछ भक्त भारी प्रसाद लेकर के जाते हैं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी काम में पूर्ण रूप से समर्पण की भावना के साथ लगा हुआ हो और जब वह काम सफल होता हुआ दिखता है तो बहुत आनंद मिलता है। कई वर्ष पहले इस यज्ञ का ध्वजारोहण किया गया, किसी कारणवश उस समय संपन्न नहीं हो पाया। तब से अब हमसे तो परिचय था नहीं, हमसे तो अभी लगभग साल 1.5 साल पहले परिचय हुआ है सब लोगों का। लेकिन तब से ही भाटी ग्राम के समस्त जो भी विशिष्ट जन हैं, सबके मन में यह लालसा थे कि एक जो ये संकल्प कर लिया गया है वो पूरा अगर हो जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एक फिर पिछले वर्ष हमें लग रहा है कि शायद ये बच्चे सब उधर खेल रहे हैं, उनको शांत कराओ। जब एक बार हल्ला करे तो उनको शांत करा दिया करो। लगभग अगस्त सितंबर के आसपास जहां तक हमें याद है कि विनोद बाबू 2-3 भाटी से लोगों को बुलाए। शायद मास्टर साहब ओम प्रकाश राय जी, सुधाकर जी थे और एक लोग और शायद दीपू जी जो है, ये 2-3 लोगों को बुलाए। और विनोद जी की इच्छा ये थी कि भाटी में भी एक कथा रखा जाए। पहले तो मंदिर की बात है कि मंदिर बने, मंदिर के उद्घाटन में ही कथा होगी। बहुत सारी बातें हुई, कई बार आना जाना हुआ। फलस्वरूप दिसंबर के महीने में कथा हुई। उसके 1-2 महीने बाद जब फिर से घूमने फिरने आए तो यह हुआ कि जो यज्ञ नारा गया था, यानी यज्ञ का जो ध्वजारोहण हुआ था वो पूरा हो जाए। हम कहे अति सुंदर बात, पूरा हो जाए। आप लोग भी सेवा कीजिए, हम भी सेवा करेंगे। जिनकी जैसी सामर्थ्य, जिनकी जैसी व्यवस्था, जिनको जैसे जितना बुद्धि विवेक, उस अनुसार कार्य होगा। अगर महेंद्रनाथ बाबा की इच्छा होगी तो अवश्य पूरा होगा, जिसका परिणाम आज आप सब देख रहे हैं। कल की कथा में हम सब भगवान श्री रामलला सरकार के जन्मोत्सव का बड़े ही धूमधाम के साथ में कथा भी श्रवण किए थे और भजन कीर्तन के माध्यम से
आनंद भी प्राप्त किए थे और झांकी के माध्यम से दर्शन भी करने का सौभाग्य हम सबको मिला था। 7:30 बजे का समय हो चुका है, तो प्रसंग में प्रवेश करने से पहले आइए उस संदेश का पालन कर लिया जाए। 10 मिनट मस्ती में झूम करके पहले कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में हम सब प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।
सीता राम जय सीता राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 सीताराम
श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय जय सीताराम। कल की कथा में हम सब भगवान श्री राम लला सरकार के जन्मोत्सव का प्रसंग श्रवण किए थे। तुलसी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान का जन्म इस संसार में संसार का कल्याण के लिए और संसार का मंगल के लिए होता है। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यहां यह है, तुलसी बाबा बहुत सुंदर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देखो, किसी के मन में अगर ये शंका हो कि ये कैसे भगवान हैं जो मनुष्य बन रहे हैं, मनुष्य शरीर में जन्म ले रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना। जेल के अंदर दो लोग रहते हैं, एक तो कैदी और दूसरे पुलिस वाले लोग जो सुरक्षा में लगे हुए हैं। पुलिस वाले भी तो जेल के अंदर ही हैं, वो कहीं छत पे या कहीं बाहर थोड़े रहते हैं। जो सुरक्षा कर्मी वो भी अंदर ही रहते हैं। अंतर बस इतना है कि जेल का जो कैदी है वो बंधक है और जो जेल के सिपाही हैं वो स्वतंत्र है। जब मन हो तब बाहर जा सकता है, जब मन हो तब आ सकता है। और कैदी न अपने मन से बाहर जा सकता है, न अपने मन से अंदर आ सकता है। तो इस संसार में जो हम सब हैं जीव, हम लोग क्या, हम लोग कैदी हैं। ना अपने मन से आ सकते हैं, ना अपने मन से जा सकते हैं। अपने मन से अगर जाना होता तो तमाम लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ये कहते रहते हैं कि अब हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन होती है क्या? नहीं जा सकते हैं आप अपने मन से, और ना अपने मन से आ सकते हैं। तो हम लोग कैदी के समान हैं और भगवान क्या है? भगवान सिपाही के तरह स्वतंत्र हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से भगवान इस संसार में आते हैं, इस धराधाम पे आते हैं। आगे शंकर भगवान एक बहुत सुंदर अपनी चोरी की बात बता रहे हैं। किनसे? श्री पार्वती मैया से। शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी ध्यान दे करके सुनो, एक मैं अपनी चोरी की बात तुम्हें बता रहा हूं। चोरी की बात क्या है? बात यह है कि जब अयोध्या जी में धूमधाम से भगवान श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो मेरा मन माना नहीं और हम सोचे कि अगर तुमको लेकर के जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे, कहाँ रखेंगे, एक झंझट ही रहेगा तुम्हारे लिए। और हम तो ठहरे बाबा, कहीं लेट जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, कहीं खड़े हो जाएंगे, हमको तो कोई चिंता है नहीं। तो इसीलिए तुम्हें यहीं घर पे ही छोड़ करके और हम अयोध्या जी चले गए। अच्छा देखिए कितना सुंदर संकेत है। शंकर भगवान भी चोरी किए हैं
तो स्वीकार कर ले रहे हैं कि देखो हम एक चोरी किए थे, जो बात बता रहे हैं, चोरी की बात बता रहे हैं। आजकल तो स्थिति ये है कि आप भले ही देख रहे हैं कि अगला आदमी चोरी कर रहा है, लेकिन अगर चोरी करते हुए चोर को आप चोर कह दीजिए तो उसको बुरा लग जाएगा। भले ही वो चोरी कर रहा हो, लेकिन एकदम आप हाथ जोड़ करके, अरे आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं, आप तो एकदम ईमानदार हैं। कोई भले बेईमानी कर रहा हो, लेकिन अगर बेईमानी करने वाले को बेईमान कह दीजिए तो बुरा लग जाएगा उसको। आज स्थिति है। देखिए, गलती होना बड़ी बात नहीं है। मनुष्य है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन जो गलती स्वीकार कर ले वही संत है, और जो गलती करने के बाद भी गलती स्वीकार न करे, समझ लीजिए वही असंत है। इसलिए गलती करने में बुराई नहीं है। गलती धोखे से हो जाए तो उसमें बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि गलती करने के बाद गलती व्यक्ति स्वीकार भी न करे। शंकर भगवान श्री पार्वती मैया से कहते हैं कि देवी, जब हम अयोध्या जी पहुंचे अपने आराध्य श्री राम लला सरकार का दर्शन करने के लिए, तो क्या बतावे, वो किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। पार्वती मैया पूछी कि बाबा, आप जब गए तो श्री दशरथ जी महाराज तो आपके अनन्य भक्त थे, तो दशरथ जी तो आपको एकदम विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करते और एकदम चरणों में लेट जाते आपके। शंकर भगवान बोले कि देवी, अगर हम स्पेशल बन करके जाते तो हमारा स्वागत होता मुख्य। हम तो साधारण बन करके गए थे, सरल सहज, एकदम जैसे कोई साधु महात्मा घूम रहे हो। अच्छा, अगर हमारे आपके सामने शंकर भगवान बढ़िया त्रिशूल लिए, उसमें डमरू बांधे, कांधे पे झोली लटकाए, बाघंबर पहने, जटा जूट बांधे, गले में एक नाग देवता को लटकाए, अगर हमारे आपके सामने आ जाए और कहें कि देखो मैं आ गया तुम्हें दर्शन देने, तो विश्वास होगा? हम लोगों को यही लगे कि कोई वेश बनाए घूम रहा है। अगर सज्जन हृदय है तो यही समझेगा कि कोई संत महात्मा होंगे, और दुर्जन हृदय होगा तो यही सोचेगा कि कमाने खाने का धंधा बना है, कोई बहुरुपिया है। सबसे पहले विश्वास ही नहीं होगा कि ये शंकर भगवान ऐसे आ जाएंगे। अब अयोध्या वासी तब जितने भी हैं वो सब तो संत हृदय, साधु हृदय, शंकर भगवान को देख करके बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, कोई चरण छूते हैं, कोई अलग से ही प्रणाम। शंकर भगवान भी सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े। सोचे कि देखो, जब साधारण बन करके आए हैं तो साधारण रहने में ही लाभ है। गए, लाइन में लग गए, काहे के लिए? श्री राम लला सरकार का दर्शन करने के लिए। अब धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। 4-5 घंटे के बाद में मुश्किल से 500 मीटर कुछ आगे बढ़े होंगे। इतने में देखे कि महल के अंदर से जो लोग दर्शन कर करके बाहर निकल रहे थे, उन दर्शन कर करके बाहर निकलते हुए दर्शनार्थियों में महिलाओं की एक झुंड बाहर निकली। यानी 10-12 की संख्या में, 15 की संख्या में महिलाएं झुंड बना करके और बढ़िया सोहर गाती हुई बाहर निकल रही थी। और उस सोहर में श्री राम लला सरकार का स्वरूप कैसा है, आंख कैसा है, होठ कैसे हैं दोनों, गाल कैसा है, हाथ कैसा है, पैर कैसा है, नाक कैसा है, यानी श्री राम लला सरकार के शरीर के विषय में वो वर्णन कर रही थे। और शंकर भगवान जब ये सोहर सुने तो बोले, वाह, हमारे प्रभु जिनको हम देखने के लिए जा रहे हूं इतने सुंदर हैं। अब वही सोहर सुनते हुए उन महिलाओं के पीछे पीछे लाइन से बेलाइन हो गए, चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद में वे सभी महिलाएं अपने अपने घर में चली गई। अब शंकर भगवान को ध्यान है, अरे हम तो लाइन में लगे थे, चलो चलो चलो। अब भाग करके जब वहां पहुंचे तो आप जानते हैं, एक बार अगर लाइन से निकल गए तो अपने आगे कोई खड़ा होने देता नहीं है। जाइए, आप पीछे जाइए। शंकर भगवान बोले कि अरे भैया, हम अभी कुछ देर पहले यहीं खड़े थे। वो दर्शन करने वाला बोला कि बाबा, भले आप पहले खड़े थे, लेकिन जब अभी तो लाइन से निकल गए तो आगे अब मत खड़े होइए, अब आप पीछे जाइए, पीछे से लाइन में लग करके आइए। अब भोले भाले
अगर 2-4 गन लिए हुए होते साथ में तो मारपीट करके वहां लाइन में लगा देते वो लोग। अकेले हैं, जैसे बोला कि जाइए आप पीछे, बेचारे अपना वो मुड़े करके फिर पीछे चले गए, पीछे से लाइन में लग गए। फिर धीरे 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 आगे बढ़े। 2-3 दिनों तक यही स्थिति बनी रही। कुछ दूर आगे बढ़े, फिर लाइन से बेलाइन हो जाए, फिर कुछ दूर आगे बढ़े। अच्छा, मन में सोचे कि मान लो अगर किसी तरह से परिश्रम कर करके अगर प्रभु के पास पहुंच भी जाए तो वहां खड़े होने दिए जाएंगे। जैसे एक झलक देखे वैसे अगर हमको तो देखते समाधि लग जाएगी, और समाधि में ही पुलिस वाले सब समझ जाएंगे कि कहीं बाबा चल बसे, यहाँ से उठा करके ले जा करके बाहर कहीं रखना आवे, तो दर्शन भी नहीं हो पाएगा। अगर कहीं समाधि लग गई तो और मुसीबत। कई दिन से प्रयास कर रहे हैं, दर्शन हो नहीं रहा है। भोले बाबा उदास हो करके गए अपने ही मंदिर के ड्योढ़ी पे, यानी सीढ़ी पे। जैसे शिवालय मंदिर बढ़िया बना हुआ है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, उसी सीढ़ी पे किनारे बैठ करके बहुत उदास होकर के सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें। कई दिनों से दर्शन के लिए प्रयास करें लेकिन दर्शन हो नहीं रहा है। अच्छा, आप इस दृश्य को जरा कल्पना कीजिए, अपने हृदय में देखिए कि सभी अयोध्यावासी जो मंदिर में दर्शन करने जा रहे होंगे, भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए हाथ में लोटे में जल लिए हुए, बेलपत्र डाले, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए, और जिनको जल चढ़ाने के लिए वो लोग जा रहे हैं वो बगल में ही बैठे हैं। अच्छा, अयोध्यावासी सोचते होंगे कि कोई बाबा है, कोई फकीर है, आते जाते कोई एक आध सिक्का वगैरह भी दे देते होंगे। अच्छा, बाबा है, मना करने वाले तो है नहीं, ठीक है लाओ दे रख लिए झोली में। कितने धन्य भाग और बड़भागी हुए अयोध्यावासी रहे होंगे कि जिनको जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं अंदर में, वही बगल में सीढ़ी पे ड्योढ़ी पे बैठे हुए। मन में विचार किए कि आखिर दर्शन होगा कैसे। शंकर भगवान के एक अनन्य सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं, नाम है कागभूषुंडी जी। कागभूषुंडी जी को शंकर भगवान याद किए। अच्छा, कागभूषुंडी जी कौआ के रूप में रहते हैं हमेशा। आदमी के लिए तो परमिशन की जरूरत है, कौए के लिए कौन परमिशन? सीधा आकाश मंडल से आंगन में उतर जाए, छत पे उतर जाए, कहीं भी चले जाए। अब कागभूषुंडी जी सीधे आंगन में जाकर के रहते हैं, बढ़िया रामलला सरकार का दर्शन करते हैं। जो कुछ खाने पीने को कुछ जूठन आदि मिल गया बस वही खा करके, जूठन मतलब श्री राम लला, जैसे बच्चों को होता है ना, बच्चा भले ना खाने वाला हो लेकिन माता पिता क्या कहते हैं कि थोड़ा सा उसे छुआ करके, थोड़ा खिला करके तब स्वयं खाते हैं। और रामलला सरकार को खिलाया जाता था तो खाते तो थे नहीं, नीचे गिरा दे या मुख में सट करके कुछ दाना नीचे गिर जाए, वही 2-4 दाना चुन करके कागभूषुंडी जी एकदम आनंद में रह रहे थे। जैसे श्री शंकर भगवान कागभूषुंडी जी को याद किए, कागभूषुंडी जी एकदम पंख फड़फड़ाते हुए उड़ करके आए, चरणों में प्रणाम किए, बोले कि गुरुदेव कैसे, क्या आदेश है? शंकर भगवान बोले कि आदेश हम बाद में बताएंगे, पहले अपना हाल चाल बताओ। कागभूषुंडी जी बोले कि हाल चाल गुरुदेव पूछिए मत, हमारा तो 5 घी में है। 5 घी में का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कहते ना हमारे जीवन में क्या, हमारा तो एकदम 5 अंगुली घी में है, यानी आनंद ही आनंद है, कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। शंकर भगवान बोले कि चेला हो करके अकेले अकेले दर्शन कर रहे हो, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हमें भी दर्शन हो जाए। कागभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव व्यवस्था तो हम बनाएंगे लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त यह है कि जब आपको रामलला सरकार का दर्शन हो, यानी हम आपके गोद में श्री रामलला जी को दिलवा देंगे, इतनी गारंटी हमारी है। एक गारंटी आप लीजिए कि जब श्री रामलला जी आपके गोद में आए तो हमारे भी गोद में दे दीजिएगा, इतना आपको भी करना। शंकर भगवान बोले तुम्हारी शर्त मंजूर है लेकिन पहले दर्शन तो करवाओ, व्यवस्था तो बनाओ। कागभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव आप ज्योतिषी बन जाइए। ज्योतिषी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम
आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, साक्षात भगवान, आपसे क्या छिपाऊं? आप तो 100 पीढ़ी पहले और 200 पीढ़ी आगे पूरी भविष्यवाणी कर दीजिए। शंकर भगवान बोले ठीक है, बैनर एक बनवाओ जल्दी से, कुंडली विशेषज्ञ श्री शंकर दत्त शर्मा कैलाश पर्वत से पधारे हुए। अब कैलाश पर्वत का नाम सुनकर के वैसे और अयोध्यावासी सब प्रसन्न हो जाएंगे और मन ही मन उनका विश्वास एकदम सुदृढ़ हो जाएगा कि भाई कैलाश पर्वत से यानी बहुत तपस्या करके पढ़ लिख करके ज्योतिषी बाबा आए होंगे। कागभूषणी जी बोले कि गुरुदेव ये कुंडली के चक्कर में पड़िएगा भी नहीं, क्योंकि कुंडली वशिष्ठ जी के पास है और जैसे कुंडली विशेषज्ञ अगर बने और कुंडली खोजने का प्रयास किए तो तुरंत आएंगे वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी आएंगे तो फिर आपका भेद खुल जाएगा। वशिष्ठ जी सोचेंगे भाई कौन ज्योतिषी ऐसे आगे कि चल करके जरा हम भी तो देखें। शंकर भगवान बोले सीधा सीधा बताओ कि करना क्या है। कागभूषणी जी बोले कि गुरुदेव बस सीधी सी बात है, आप कुंडली विशेषज्ञ नहीं, आप हस्तरेखा विशेषज्ञ बन जाइए, झंझट खत्म। केवल बात आप तक और कौशल्या जी तक और हम तक 3-4 लोगों के बीच में वशिष्ठ जी का नाम निशान खत्म, उनका मतलब ही नहीं कोई रह जाएगा। शंकर भगवान बोले कि देखो कुंडली विशेषज्ञ बनाओ, चाहे हस्तरेखा विशेषज्ञ बनाओ, चाहे जोन विशेषज्ञ बनाना है बनाओ, बस जल्दी से उपाय करो कि चला जाए अंदर, दर्शन हो प्रभु का। शंकर भगवान अपना वेश बदल करके एक बुजुर्ग ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए, गौरांग शरीर, अजान बाहु, माथे पे त्रिपुंड लगाए हुए, शरीर पे झोड़ियां पड़ी हुई है। कागभूषणी जी बन गए ब्रह्मचारी, छोटे से बालक यज्ञोपवीत आदि धारण कर करके दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी का कागभूषणी जी का सरयू जी के किनारे बैठ गए। कागभूषणी जी गए 2-4 बालकों को पकड़ लाए, बोले ऐसा है तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो? बालक बोले हाँ बिल्कुल, चलो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं तुम्हें। अब जैसे वे बालक आए वैसे उसके पूरे माता पिता मामा मामी नाना सारा पूरा खानदान रिश्तेदार नातेदार सबका नाम बताने लगे। इतने में एक महिला बहुत आनंद में भरी हुई प्रसन्न मुद्रा में रास्ते से चली जा रही थी। कागभूषणी जी बोले कि गुरुदेव ये जो महिला जा रही है इसे जल्दी बुलाइए, एक कौशल्या मैया की दासी है, इसका थोड़ा भविष्य बता करके इसको प्रभावित कीजिए, इसी के माध्यम से हम लोग को महल में प्रवेश मिल जाएगा। शंकर भगवान बोले कि बस देखो अभी 2 मिनट में कैसे चरणों में गिर जाती है। अजय देखिए लोगों को चमत्कार चाहिए। 1 महीने से निमंत्रण कार्ड वितरण किया जा रहा है यज्ञ में, कितना फोन किया जा रहा है, कितना ई रिक्शा घुमाया गया, कितना क्या क्या किया गया बैनर पोस्टर से लेकर के, लेकिन फिर भी कितने लोग आ रहे हैं। और अभी केवल एक उपाय कर दे, बस पुड़िया देना शुरू कर दे बना करके। इस पुड़िया को पॉकेट में रखने से घर में धन की वर्षा होगी। फिर देखिए आदमी संभाले नहीं संभलेगा, जो इतनी भीड़ होने लगेगी। चमत्कार लोगों को ज्यादा पसंद रहता है। चमत्कार एक कहावत है ना देहाती, ये चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, तो चमत्कार लोग ज्यादा देखना चाहते हैं। जैसे वह महिला गई, शंकर भगवान बोले कि तुम कौशल्या जी के भवन से आ रही हो। अब यही सुनकर के वो आश्चर्य में पड़ गए कि इनको कैसे मालूम कि मैं कहां से आ रही हूं। शंकर भगवान बोले तुम्हारे पति का नाम ये है, तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, तुम्हारे बेटे का ये नाम है, तुम्हारा अमुक समय में तुम्हारी शादी हुई थी। अब वो तो बिल्कुल बाबा बिल्कुल आप एकदम अक्षरशः सही कह रहे हैं। उसी दिन की बात है, कौशल्या मैया अपनी दासी से बोल रही थी कि एक बढ़िया कोई ज्योतिषी हो उन्हें बुला करके ले आओ, हम अपने पुत्र श्री राम लला जी का भविष्य मुझे जानने की कुछ इच्छा है। श्री राम लला जी के भविष्य के विषय में मैं कुछ जानना चाहती हूँ। वो दासी सोची कि अगर ऐसे अंतर्यामी ज्योतिषी बाबा को हम लेकर के अगर पहुंचा दिए महल में तो कौशल्या मैया तो मेरे ऊपर बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगी।
वो दासी बोली कि बाबा आप यहाँ कब तक रहेंगे? शंकर भगवान बोले कि हम तो बाबा बैरागी ठहरे, अब जब तक रहें। वो दासी बोली कि 2-3 दिन तो रहेंगे ना। शंकर भगवान बोले 2-3 दिन क्या, 1 महीने अभी हम यहीं रहेंगे, 1 महीने अभी यहीं हम रहेंगे। वो दासी तुरंत दौड़ी दौड़ी गई महल में, कौशल्या मैया से बोली कि अवध आज आगमी एक आयो। हे महारानी जी, अयोध्या जी में एक आज ज्योतिषी बाबा आए हैं, सरयू जी के किनारे बैठे हुए हैं, और न कुंडली न हाथ कुछ नहीं, वो तो चेहरा देख करके भविष्य बताने लगते हैं। कौशल्या मैया बोली अरे बाबरी कहेंगे, जल्दी जाओ लेकर के आओ उनको। वो दासी गई, जाकर के शंकर भगवान से बोली कि बाबा चलिए, महारानी जी का आदेश आ गया है। शंकर भगवान बोले कि देखो अकेले हम नहीं जा सकते, हमारे साथ में एक चेला है, ये भी चलेगा। दासी बोली कि नहीं, केवल आपके लिए आदेश मिला है, अगर चेला को भी ले जाना है तो फिर हमें पूछ करके आना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले हम यहीं बैठे हैं, जाओ पूछ करके आओ तब तक। वो दासी गई पूछने के लिए। कौशल्या मैया बोली अरे कोई बात नहीं, बालक है, लेकर के आओ दोनों को। शंकर भगवान जब पहुंचे महल में, बढ़िया आसन दे करके कौशल्या मैया बिठाई, चरण धोई, भोजन करवाई। उसके बाद श्री राम लला सरकार को लेकर के आई, चरणों में माथा रख करके प्रणाम करवाई, और शंकर भगवान से बोले कि बाबा मेरे पुत्र के माथे पे हाथ रख करके आशीर्वाद दीजिए। और शंकर भगवान एक बार हाथ तो आगे बढ़ाए, लेकिन फिर हाथ पीछे कर लिए। जिनका दर्शन करने के लिए आए हैं उनके माथे पे हाथ रख करके आशीर्वाद देंगे। कौशल्या मैया समझ गई कि बाबा आशीर्वाद नहीं देना चाहते। कौशल्या मैया बोली कि बाबा जब तक आप माथे पे हाथ नहीं रखेंगे तब तक हम अपने पुत्र को, हम अपने लाला को आपके चरणों से हटाएंगे ही नहीं। शंकर भगवान प्रभु से पूछे प्रभु क्या आज्ञा है? प्रभु बोले कि जब बाबा बन के आए हैं तो दीजिए आशीर्वाद, आशीर्वाद देने में कौन संकोच। माथे हाथ दिवायो, माथे पे हाथ रखवाई। कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके बोली कि बाबा मेरे पुत्र के भविष्य के विषय में अगर कुछ बताते तो बड़ी आपकी कृपा होती। शंकर भगवान बोले कि हाँ ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो बता देंगे। बताएंगे कैसे? जब पहले रेखा देखेंगे तब तो पहले गोद में तो दीजिए हमें। कौशल्या मैया बोली कि हाँ बिल्कुल लीजिए। जैसे गोद में अपने आराध्य इष्ट देव श्री राम लला सरकार को शंकर भगवान लिए, इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि समाधि लग गई। कौशल्या मैया तो हृदय से घबराने लगी कि कहीं बाबा चले तो नहीं गए। बैठे बैठे प्रभु मन ही मन विचार करने लगे कि ये बाबा को इतना भी पता नहीं है कि कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और कहाँ ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, बच्चों का एक स्वभाव होता है, दोनों हाथ भी ऊपर नीचे करना और पैर को भी ऊपर नीचे करने का। जब तक बच्चा अगर चल नहीं रहा हो तो हाथ पैर पटकने का उसका स्वभाव होता है। अब वही हाथ पैर ऊपर करने के क्रम में अच्छा एक ईश्वर की विशेष समझिए आशीर्वाद हो या जो भी हो, बच्चों का पकड़ बहुत मजबूत होता है। अगर बाल पकड़ ले या कुछ पकड़ ले हाथ वगैरह तो आप जल्दी छुड़वा नहीं सकते, आपको जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाकर खींचेंगे तब वो छोड़ता है। बच्चों का पकड़ बहुत मजबूत होता है। अब राम लला भगवान किए क्या, लंबी लंबी दाढ़ी शंकर भगवान के नीचे तक लटक रही थी। जोर से मुट्ठी में दाढ़ी पकड़े और पकड़ करके खींच दिए। जैसे दाढ़ी खींचे वैसे शंकर भगवान जगह समाधि से। कौशल्या मैया का जो धड़कन बढ़ा हुआ था वो शांत हो गया कि नहीं नहीं बाबा गए नहीं थे, बाबा यही है। शंकर भगवान बोले कि अरे मैया वो हम थोड़ा भविष्य के विषय में चिंतन करने लगे थे। कौशल्या मैया बोली कि बाबा जब चिंतन कर लिए हैं तो बता दीजिए। शंकर भगवान बोले कि देखो चिंतन तो कर लिए हैं लेकिन रेखा भी देखना पड़ेगा, तो इसलिए रेखा हमें देखने में थोड़ी असुविधा होती है क्योंकि बुढ़ापे के कारण रोशनी कम है आंखों में। तो हमारा चेला रेखा देख देख करके बताता जाएगा और जैसे जैसे रेखा बताएगा वैसे वैसे हम भविष्यवाणी करेंगे।
अब भविष्य तो बहुत बढ़िया बताए कि आपके पुत्र का नाम तो पूरे विश्व में विख्यात होगा, ये तो समस्त देवताओं के भी उपास्य देव हैं, समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ होंगे, मर्यादा पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। एक बाबा आएंगे कुछ वर्ष बाद, तो आप रुकिएगा नहीं, बाबा के साथ इनको जाने दीजिएगा। वो बाबा लेकर के जनकपुर जाएंगे मिथिला में, और वहां आपके पुत्र जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा टस से मस नहीं कर पाएंगे, उस धनुष को तोड़ करके आपके पुत्र वहां पे विश्व विजय प्राप्त करेंगे, और आपके पुत्र का वहीं विश्व विजय होने के बाद विवाह होगा। विवाह कर करके बड़े ही आनंद मंगल के साथ लौट करके अयोध्या जी आएंगे। यहां तक तो भविष्य ठीक है, आगे अब वनवास की लीला है। शंकर भगवान सोचे कि बतावे कि ना बतावे, प्रभु से पूछे कि प्रभु क्या आदेश है। प्रभु बोले कि गोलमाल कर दीजिए, बताइए ही मत कुछ। शंकर भगवान बोले कि मैया, शंकर भगवान बोले कि मैया अभी विवाह तक की रेखा आई हुई है, विवाह से आगे की रेखा अभी समझ में नहीं आ रही है। फिर 2-4 वर्ष बाद जब हम आएंगे लौट करके, तो विवाह से आगे का जो भविष्य है वो आगे हम बता देंगे। कौशल्या मैया भी चरणों में प्रणाम कर करके बोली कि कोई बात नहीं बाबा, बस विवाह ठीक ठाक से संपन्न हो जाए, बाकी सुख दुख तो जीवन में लगा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना सुंदर भविष्य बताए हैं तो दक्षिणा भी पर्याप्त मिली। बढ़िया स्वर्ण के मुहर, अनेक प्रकार के रत्न, वस्त्र, अन्न आदि। काकभूषुंडी जी शंकर भगवान से बोले कि गुरुदेव सामान तो ज्यादा हो गया है, करें क्या, हमसे अकेले जाएगा नहीं। शंकर भगवान बोले तो हम भी तो बूढ़े बन करके आए हैं, तो कम से कम उसकी इज्जत भी तो रखनी होगी, पूरा पहाड़ माथे पे लाद भी तो नहीं सकते हैं। तो एक छोटा सा झोला, छोटी सी गठरी हमारे लिए तैयार करो, और एक बड़ा सा गठर अपने लिए बांध लो। काकभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव न हो तो थोड़ा छोड़ दिया जाए, जितना चल सके उतने लेकर के चला जाए। शंकर भगवान बोले क्या बात करते हो, जब अपने आराध्य देव अपने श्री राम लला सरकार को हाथ देखने के उपलक्ष्य में जब दक्षिणा मिली है, तो छोड़ना छोड़िए, सब लेकर के चलो। और बढ़िया प्रभु को अपने हृदय में बिठा करके और सीताराम सीताराम भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए गुरु चेला दोनों सारी दक्षिणा लेकर के वहां से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। यह सब प्रसंग तुलसी बाबा गीतावली नामक ग्रंथ में बड़े ही भाव से वर्णन करते हैं। यहाँ केवल संक्षिप्त रूप में एक चौपाई में कि परमानंद प्रेम सुख फूले, बेथिन फिरहि मगन मन भूले, बस 2 चौपाइयों में तुलसी बाबा संक्षिप्त रूप से सुना करके आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, नामकरण का समय आ गया। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि नामकरण होने जा रहा है। वशिष्ठ जी महाराज आए, तीनों महारानियां अपने अपने पुत्र को लेकर के सामने विराजमान हो गई। श्री दशरथ जी महाराज विराजमान है, श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुभाषी, करते त्रैलोक सुभाषी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम रामा, पावन काल लोक विसामा, अखे
तुलसी बाबा कहते हैं कि जो आनंद सिंधु, आनंद के क्या है भगवान? समुद्र है। उस समुद्र में अगर एक सिंक डुबो करके पूरे संसार के ऊपर छिड़क दिया जाए, यानी उस आनंद रूपी समुद्र से 2-4 बूंद अगर संसार के ऊपर आ जाए तो पूरा संसार आनंदित हो जाता है। ऐसे जल के हमारे भगवान समुद्र है। भगवान क्या है? ऐसे जल के समुद्र है। सुख की क्या है? सुख की राशि है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसे हे दशरथ जी, ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। पूरे संसार का जो भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम श्री भरत होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही शत्रु डर जाएंगे, शत्रु घबरा जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। ऐसे आपके सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान का जो नाम है, ये नाम आनंद का समुद्र और सुख की राशि है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को आनंद कहीं मिल सकता है, आराम कहीं मिल सकता है, तो वो भगवान के नाम में। अब अपने मन को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हम चाहे जहां भी दौड़ ले, जितनी वस्तुएं इकट्ठा कर ले, लेकिन वास्तव में आनंद तो आपको भगवान के नाम और भगवान की कथा में ही मिल सकता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए आप यहीं पे। हमें लगता है कि लगभग 7:30 से 8 बजे तक लगभग सब लोग आ जा रहे हैं। 8 सवा 8 बजे तक, 10 सवा 10 बजे लगभग कथा विराम होती है। यानी लगातार 3 घंटे आप सब बैठे हुए हैं। अगर वैसे कोई कह दे 3 घंटा बैठने के लिए तो आधा घंटा बैठना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ 3 घंटे बैठे हुए हैं। क्या मिल रहा है? ऐसा तो है नहीं कि चलते समय सब लोग को 500-500 का नोट दिया जा रहा हो गेट पे। ऐसी तो कोई बात है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रमाण पत्र आदि कुछ दिया जा रहा हो जो आगे चलकर जीवन में काम आएगा, नौकरी चाकरी में। केवल आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। केवल ये जो आनंद मिल रहा है, ये आनंद के लिए ही हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हुए हैं। इसलिए आनंद तो भगवान की कथा और भगवान के नाम में ही मिल सकता है। आइए एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके हम सब आगे बढ़ेंगे। जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे सा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
कलियुग में केवल यही नाम साचा, कलियुग में केवल यही नाम साचा। मिला है किनारा जिसने भी गाया, मिला है किनारा जिसने भी गाया, मिला है किनारा जिसने भी गाया, मिला है किनारा जिसने भी गाया। पाया है उसने, पाया है उसने वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय राम। ये जो राम में दो अक्षर है, ये दो अक्षर में ही संपूर्ण संसार समाहित है। पूरा संसार इन दो अक्षरों में ही समाया हुआ है, रा और मा। दो अक्षर में सब कुछ समाया, दो अक्षर में सब कुछ समाया, दो अक्षर में सब कुछ समाया, दो अक्षर में सब कुछ समाया। जिसने उचारा परम सुख पाया, जिसने उतारा परम सुख पाया, जिसने भी गाया परम सुख पाया, जिसने भी गाया परम सुख पाया। हुए सफल उनके, हुए सफल उनके बिगड़े काम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इस संसार में जिसे कोई सहारा और आसरा देने वाला नहीं होता है, उसे हमारे प्रभु सहारा देते हैं और अपने शरण में आसरा भी देते हैं। जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसे हमारे प्रभु पूछ करके अपने पास रखते हैं। इसीलिए एक देहाती कहावत है ना कि हारे के हरि नाम। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तो आप प्रभु के शरण में चले जाइए, वो कभी आपका परित्याग नहीं करेंगे। करुणा सागर है मेरे रघुवर, करुणा सागर है मेरे रघुवर।
जातु बंदे जपे जातु बंदे सुबह और शाम श्री राम जय राम सीताराम भगवान की जपे जातु बंदे सुबह और शाम श्री राम जय जय राम। हम चाहे जितना भी जहां कहीं भी पूरे संसार में घूम ले, लेकिन अंत में काम तो हमारे राम ही आएंगे। कल्याण तो राम नाम से ही होना है। चाहे आप जितने तीर्थ व्रत उपासना इधर उधर जो भी साधन भजन कर लीजिए, लेकिन अंत में तो आपको भगवान का नाम जप करना ही पड़ेगा। इसलिए वशिष्ठ जी बहुत सुंदर दो विशेषण नामकरण में बताते हुए कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासे, जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, ऐसे भगवान का नाम राम होगा। चारों भाइयों का नामकरण कर करके वशिष्ठ जी महाराज चले गए। धीरे धीरे प्रभु अनेक बाल लीलाओं के माध्यम से सभी अवधवासियों को बहुत ही आनंद लाभ प्रदान करते हैं। धीरे धीरे जब 8 वर्ष की आयु लगभग हो गई, यज्ञोपवीत संस्कार होता है प्रभु। 8 वर्ष के आसपास ब्राह्मण वर्ण के बच्चों का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, ये शास्त्रीय परंपरा रही है। 8 वर्ष के बाद 12 वर्ष के आसपास क्षत्रिय वर्ण के बच्चों का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। 12 वर्ष के बाद 16 वर्ष के आसपास वैश्य वर्ण के बच्चों का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ प्रभु का। श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने गुरुकुल में लेकर के जाते हैं पढ़ाने के लिए। तुलसी बाबा कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनके श्वास से ही साक्षात भगवान वेद का प्राकट्य होता है, उन्हें क्या पढ़ना है। लेकिन परंपरा का पालन करने के लिए, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए प्रभु पढ़ने जाते हैं। पढ़ करके घर में आए तो संस्कार कैसा है वो तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ध्यान से सुनिएगा, स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, नहीं सिखाया जा रहा है, ये बाद की बात है। सबसे पहली बात यह है कि आप घर में क्या सिखला रहे हैं। घर में अगर आप स्वयं नहीं सीख रहे हैं तो आप बच्चों को क्या सिखलाएंगे। और जब घर में बच्चों को नहीं सिखला रहे हैं आप, तो केवल ये बहाना मारने से थोड़ी चलेगा कि स्कूल में आज संस्कार नहीं रह गया, तो कॉन्वेंट में केवल पढ़ाई है, कोई संस्कार नहीं है। अरे स्कूल में संस्कार नहीं सिखाया जा रहा है, घर में तो आप सिखला सकते हैं। अच्छा, आजकल लोग पढ़ाने के पीछे मतलब इतने पागल हुए रहते हैं कि पूछिए मत। आज के समय में बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ऐसे हैं कि जिनको दस्तखत करने नहीं आता है। 500-500, 1,000, 1500 बीटेक और एमटेक और क्या क्या किए हुए लोगों को नौकरी दिए हुए हैं अपने यहाँ, और से में उठा छापा है।
से होता है, पढ़ने से नहीं। और एक से एक डिग्री लिए 10,000 के महीना पे लोग नौकरी कर रहे हैं। इसलिए पढ़ाइए, ऐसा नहीं हम कह रहे, हम मना कर रहे हैं कि पढ़ना नहीं है, खूब पढ़ना है, लेकिन उससे पहले समय समय से छुट्टी लेकर के घर परिवार से भी बच्चों को जोड़ करके रखना चाहिए और स्वयं भी जोड़ करके। आजकल तो विडंबना महाराज, देहातों में तो खैर बहुत सारी व्यवस्थाएं बची हुई है, परंपरा। शहर में तो यही स्थिति है कि पिताजी का अगर शरीर पूरा हो गया तो लोग 2-3 दिन में ही सब काम खत्म कर करके और जो जहां है वही कर लेते हैं। आप पैसा कमाने में इतने पागल हैं और पढ़ाने लिखाने में इतने पागल हैं, न किसी रिश्तेदार से मतलब, न घर में 10 मिनट सब लोग आराम से शांति से बैठना है, न अपने से जोड़ना है बच्चों को, न परिवार से जोड़ना है, न रिश्तेदारों से जोड़ना है। तो आगे चल करके जब वो किसी से जुड़ेगा नहीं तो मानेगा क्या फिर? अब बुढ़ापे में कहेंगे कि अब बेटा साथ में नहीं रह रहा है, साथ में नहीं रख रहा है, सेवा नहीं कर रहा है। इसलिए विवाह शादी का कार्यक्रम हो, घर में कोई फंक्शन हो, 2-4 दिन नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई? छुट्टी करा करके घर में रखा करिए। बच्चों के साथ स्वयं भी रहना चाहिए और बच्चों को भी साथ में रखना चाहिए। संबंध में भी लेकर के थोड़ा जाना चाहिए ताकि वो बचपन से समझे तो कि कौन रिश्तेदार हमारे क्या है नहीं है। बचपन से आप सिखलाए नहीं और जब जवान हो गया तब कहते कि जाओ मामा के यहाँ हो। काहे के लिए जाएगा जब बचपन से आप भेजे ही नहीं, संस्कार ही नहीं पड़ा तो? कौन मामा, कौन फूफा, कौन मौसा, कुछ नहीं। इसलिए जहां वो जुड़ेगा वहां वो जुड़ेगा। जवान होने के बाद जबरदस्ती आप अगर कहीं जोड़ना चाहेंगे तो संभव नहीं है जोड़ना। इसलिए बचपन से ही प्रणाम करना, अपने से संस्कार से जोड़ करके बच्चों को रखना चाहिए, तो आपके लिए भविष्य बहुत ही सुनहरा और सुखदायक होगा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान प्रातः काल जग करके माता पिता गुरु सबको प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, बिहार के बक्सर क्षेत्र में, बक्सर जिले में एक बहुत ही सुंदर आश्रम है, सिद्धाश्रम। उस आश्रम में श्री विश्वामित्र बाबा अपने समस्त शिष्य मंडली के साथ रह रहे हैं। नित्य प्रति यज्ञ आदि अनेक साधन उपासना कर रहे हैं। लेकिन जब भी यज्ञ करना आरंभ करते हैं तो मारी सुबाहु आकर के इनके यज्ञ को विध्वंस कर देता है। मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मैं क्रोध करूंगा तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा और इनका कल्याण भी नहीं, ये मर तो जाएंगे और हमारा पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन इनका कल्याण नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी मारने के साथ साथ तारना भी चाह रहे हैं कि इनका कल्याण भी हो जाए। एक दिन सोए हुए थे, स्वप्न में शंकर भगवान आए और शंकर भगवान बोले कि विश्वामित्र तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हो रहा, इसलिए तुम बहुत चिंतित हो। अयोध्या धाम में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान अवतार लिए हैं, तुम जाकर के उन्हें मांग लाओ दशरथ जी से। वो भगवान जब आएंगे तो आपका यज्ञ भी सफल हो जाएगा और उन्हें लेकर के जनकपुर तक पहुंचा करके विवाह करवाने की जिम्मेदारी भी आपकी। आगे की जैसी व्यवस्था होगी हम कर लेंगे, देख लेंगे। बस आप जाइए अयोध्या जी और श्री राम जी दोनों भाई राम जी और लखनलाल जी को मांग करके ले आइए। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
जाग्या निशाचर धावही देखत जाग्या निशाचर धावहि करही उपद्रव मुनि दुख पावही करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। श्री विश्वामित्र बाबा महामुनि हैं और ज्ञानी भी हैं। शंकर भगवान का आदेश मिला, सभी शिष्यों को समझा करके व्यवस्था को, आश्रम की व्यवस्था को सौंप करके अपना कमंडल उठाए और सीताराम 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 भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए सीधे बक्सर से अयोध्या जी की ओर चल पड़े। अयोध्या जी पहुंच करके सबसे पहले सरयू जी में स्नान किए। सरयू जी में स्नान कर करके श्री दशरथ जी के द्वार पे पहुंचे। दशरथ जी जैसे ही सुने कि महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तुरंत अपने समस्त वशिष्ठ जी के साथ सभी विप्र मंडली और सेनापति सैनिक आदि सबको लेकर के श्री दशरथ जी महाराज आकर के स्वागत किए और विश्वामित्र जी को ले जा करके अपने सिंहासन पे बिठाते हैं। चरण धुले, चरण धोने के बाद भोजन करवाए और जब भोजन आदि से निवृत्त होकर के श्री विश्वामित्र बाबा जब प्रसन्न होकर के विराजमान हुए, तब अपने चारों पुत्रों को ला करके प्रणाम करवाते हैं, आशीर्वाद दिए चारों को। श्री दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किए और बोले कि गुरुदेव, आपका मेरे महल में आना, मेरे राज्य में आना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर कुछ और आदेश हो, कुछ और इच्छा हो तो आप उसे आदेश दीजिए। आप कहिए, आपको कहने में विलंब होगा, हमें पूरा करने में विलंब नहीं होगा। अगर आप कुछ मांगने के लिए कुछ इच्छा लेकर के हमारे पास में पधारे हैं तो आपको कहने में गुरुदेव केवल विलंब है, जैसे आपके मुख से निकलेगा वैसे मैं तत्काल पूरा करूंगा। आपको क्या चाहिए? धन धान्य, राज संपदा, गांव देश, जो आदेश करेंगे। कहा हूं सो करत न लाभ उबारा। आपको कहने में गुरुदेव विलंब होगा, लेकिन हमको करने में विलंब नहीं होगा। श्री विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि राजन, सही बात है, हम कुछ मांगने के लिए आए हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब श्रवण करते हैं, एक दो पंक्ति बोल करके कि विश्वामित्र जी को चाहिए क्या, क्या मांगने के लिए विश्वामित्र बाबा आए हैं। विश्वामित्र जी बोले कि राजन देखो, ये धन धान्य संपदा राज्य कोष ये सब कुछ भी हमें नहीं चाहिए। हम जो चाह रहे हैं, हमारी जो इच्छा है वो मैं आपसे बता रहा हूं। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अच्छा, हम लोगों की एक बड़ी विडंबना है। विश्वामित्र बाबा क्या कह रहे हैं? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए मुझे, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। ये विश्वामित्र बाबा का वाक्य है। हम लोग बस यही, ये बच्चे सब क्यों ये खेल दौड़ रहे हैं भाई? ये सबको बैठा करके रख, एक लोग बीच में रहा करिए, यहाँ कुर्सी लगा करके बैठा करिए इधर। श्री सीताराम भगवान की जय। देखिए, ये सबसे होता क्या है
कि हमारा ध्यान भंग होने लगता है। हमको चिंतन करने के लिए, देखिए नीचे यहाँ पे जो मंच पे आते जाते होंगे उनको वो लोग देखे होंगे, एक श्री रामचरितमानस केवल प्रसंग देखने के लिए कि जैसे अगर समझाने लगे तो ध्यान इधर उधर न जाए या प्रसंग विस्मृत न हो, इसलिए मानस रखे रहते हैं। और बाकी भजन के लिए डायरी रहता है। बाकी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कोई रट करके देख करके तो बोलते नहीं है। अगर देख करके बोलना हो तो कोई खेले कूदे तमाशा करे कुछ भी बोला करेंगे। जो बोलते हैं वो चिंतन कर करके बोलते हैं, विचार कर करके बोलते हैं। तो शांति रहने से क्या है कि फिर चिंतन करने में हमें अच्छा लगता है। नहीं तो फिर हम जब खुदे नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोले क्या न बोले तो मुख में जो आता जाएगा आए बाएं साएं बकते रहेंगे फिर। तो इसलिए थोड़े शांति बना करके रखे। जो भी माता, सब लोग लगभग कुंवारे को छोड़ करके जितने भी विवाहित सब तो माता पिता है। तो जो भी बच्चे अगर आ रहे हैं साथ में उनको थोड़ा पास में बिठा करके रखा करिए। ये आपसे करवध निवेदन है। अब उनको कथा क्या समझ में आएगी और पता लगे अगर आप भी बच्चे खिलाने के लिए आए हैं तो फिर आप पीछे बैठिए, आगे मत बैठा करिए। श्री सीताराम भगवान की। नीचे ही धनंजय जी नीचे ही बैठा करिए, तो नीचे बैठा, बीच में ही बैठे रहा करो। तो श्री विश्वामित्र बाबा दशरथ जी से कह रहे हैं क्या? अच्छा, एक लाइन आप लोग भी गा लीजिए, उसके बाद तब फिर हम सुनाएंगे। आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे से आप लोगों को भी बोलना है, इसलिए कि कम से कम एक दो लाइन याद हो जाए और भगवान से कुछ मांगना भी हो तो फिर यही मांगा कीजिए। सुख संपत्ति धन आदि जितना भाग्य में होगा वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन भगवान से जब अगर मांगना हो तो ये सब न मांग कर करके क्या मांगना चाहिए? विश्वामित्र बाबा क्या मांग रहे हैं? मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न काम चाहिए, क्या चाहिए? हमें तो कौशल्या कुमार श्री राम जी चाहिए। ये है भी क्यों कर रहा है? आगे आगे हम बोल रहे हैं, पीछे से आप लोग बोल लीजिए, फिर उसके बाद में तब आगे की पंक्ति हम सुनाएंगे। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, आप लोगों को बोलना है। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ आप कथा में बैठ करके भगवान से मांग रहे हैं। अब दोबारा अगर कुछ मांगेंगे भी तो सुनवाई नहीं होगी क्योंकि अब बोल देंगे कि कथा में ही तुम बैठ करके बोले थे कि नहीं अर्थ धर्म काम कुछ नहीं हमको चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए। और देखिए घबराने की बात भी नहीं है कि जब वही मिल जाएंगे जिनके पास सब कुछ है तो फिर कमी क्या रह जाएगी। इसलिए चाहे सब कुछ मिल जाए या भगवान मिल जाए, भगवान मिले तो सब कुछ मिल गए, सब कुछ मिल गया तो भगवान मिल गए। आइए विश्वामित्र बाबा क्या कह रहे हैं श्री दशरथ जी महाराज से हम सब श्रवण करते हैं। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, 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 मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए।
विश्वामित्र बाबा कह रहे हैं कि हे राजन, हे दशरथ जी, और सुनिए हमें कैसे राम जी चाहिए, यानी श्री राम जी के गुणों के बारे में बाबा बता रहे हैं। सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए राघव जू अवध बिहारी, चाहिए राघव जू अवध बिहारी, श्री सरयू तट का ललाम चाहिए, श्री सरयू तट का ललाम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अगली पंक्ति में श्री विश्वामित्र बाबा राघवेंद्र सरकार के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे सुंदर सुकोमल श्री राम जी हमको चाहिए। क्रीट मुकुट मकराकृत सोहे, क्रीट मुकुट मकराकृत सोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे। भक्तों के नयनाभिराम चाहिए, भक्तों के नयनाभिराम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अंत में विश्वामित्र बाबा देखे कि वैसे बात बन नहीं रही है, तो श्री दशरथ जी को राम जी से जोड़ करके बोल रहे हैं कि हे राजन, हमें श्री दशरथ नंदन राम जी चाहिए, आपका पुत्र हमें चाहिए। यानी विश्वामित्र बाबा यह बताना चाह रहे हैं कि देखिए राजन, ये राम जी तो आपके ही पुत्र है, इसीलिए तो हम आपसे मांगने के लिए आए हैं, आप हमें श्री राम जी को दे दीजिए, अपने पुत्र को दे दीजिए। दशरथ के छैया श्री राम रघुरैया, दशरथ के छैया श्री राम रघुरैया, दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया, दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया, दशरथ के छैया हो राम रघुरैया, दशरथ के छैया हो राम रघुरैया। अवध बिहारी सुख धाम चाहिए, अवध बिहारी
सुख धाम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। श्री अयोध्या धाम की, श्री राम लला सरकार की। जैसे ही यह बात श्री दशरथ जी महाराज सुने, बोले कि गुरुदेव ऐसा है, माँ गहूं भूमि धेनु धन कोसा, आप हमसे धेनु मांग लीजिए, यानी गौ मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोष मांग लीजिए, सब कुछ मांग लीजिए, लेकिन गुरुदेव राम देत नहीं बनई गोसाई, राम जी को देते बन नहीं रहा है, तो राम जी के जगह कुछ और मांग लीजिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राजन, राम जी के अलावे हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। और श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी के अलावे और सब कुछ मांग लीजिए, राम जी को ना मांगिए। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी यह सुन करके प्रसन्न हो गए। आप विचार कीजिए, आप किसी के पास जाइए कि भाई साहब हमें बहुत जरूरी है, थोड़ा 2000 रुपए दे दीजिए, और जिन भाई साहब के पास गए हैं वो भाई साहब यही बोले कि 2000 जहर खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, 2000 कहां से देंगे तुम्हें? आप प्रसन्न होंगे? बताओ, इतना आशा भरोसा लेकर के आए थे, अरे 200 रुपए दे दिए होते कम से कम, और सीधे हाथ खड़ा कर लिए कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। आप प्रसन्न होंगे इस पे कि मन में और क्रोध आएगा, नाराजगी होगी। विश्वामित्र जी मांगने आए हैं राम जी को, दशरथ जी मना कर दिए कि हम राम जी को नहीं दे पाएंगे। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हैं? जब अपने आश्रम से विश्वामित्र बाबा चले थे अयोध्या जी के लिए, तो मन ही मन सोच रहे थे कि बताओ, मैं घर द्वार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, विश्वामित्र जी भी पहले के राजा हैं और चक्रवर्ती राजा रहे हैं, कोई ऐरू गैरू राजा नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी अपने मन में विचार कर रहे थे कि बताओ, हम राजपाट छोड़ करके जंगल में तपस्या कर रहे हैं प्रभु को पाने के लिए, और जिस घर परिवार राजपाट को छोड़ करके हम वन में आए हुए हैं, भगवान क्या कारण है कि उसी राजपाट और घर में जाकर के जन्म लिए, हमारे आश्रम में अवतार नहीं लिए? विश्वामित्र बाबा ये मन में प्रश्न कर रहे थे। जब श्री दशरथ जी के पास आए, दशरथ जी से प्रस्ताव रखे कि आप अनुज समेत देहु रघुनाथ, छोटे भाई के सही श्री राम जी को दे दीजिए। और दशरथ जी बोले कि गुरुदेव, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निमिष एक माही। इस शरीर से प्यारा किसी को कुछ नहीं होता है, प्राण सबको प्यारा होता है। हम वह प्राण भी आपको दे देंगे, लेकिन राम जी को नहीं दे पाएंगे। जब यह बात बोले श्री दशरथ जी, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि यही कारण है कि धन्य है दशरथ जी, जो अपना प्राण तो दे सकते हैं लेकिन राम जी को नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि भगवान इनके घर में अवतार लिए। जिस व्यक्ति का इतना प्रेम हो प्रभु में, आखिर प्रभु वहां अवतार क्यों नहीं लेंगे? विश्वामित्र बाबा बोले कि ऐसा है राजन, अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास न हो तो आप अपने गुरु जी से पूछ लीजिए। विश्वामित्र जी की बातों को सुन करके वशिष्ठ जी आए और बोले कि राजन, एक काम करो,
धीरे से गए पास में, कान में जा करके बोले कि अपने दोनों पुत्र को साथ में जाने दो। ये विश्वामित्र बाबा ले जाएंगे तो बाबा बनाने के लिए नहीं, अपितु विवाह करवा करके एक लेकर के जाएंगे, दो कर करके लौट आएंगे, इसलिए जाने दो। श्री राम जी का हाथ पकड़ करके विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपते हुए श्री दशरथ जी महाराज बोले कि गुरुदेव, आज से मैं पिता वाला दायित्व तो आपको दे रहा हूं। इन दोनों बालक के पिता आप हैं। विश्वामित्र बाबा दोनों श्री राघवेंद्र सरकार और श्री लखन लाल जी को साथ में लेकर के पहले बोले कि जाकर के माँ से आज्ञा लेकर के आइए। श्री राघवेंद्र सरकार गए, माँ को प्रणाम किए और तुरंत माता जी आदेश दे दी, क्योंकि पहले से उन्हें पता था, शंकर भगवान बता करके गए थे ना। विश्वामित्र बाबा लेकर के दोनों भाइयों को अपने आश्रम में जा रहे थे। रास्ते में ताड़का नामक राक्षसी मिली, जो दौड़ी कि मैं आज तीनों को खा जाऊंगी। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से ताड़का राक्षसी का वध कर करके श्री विश्वामित्र बाबा अपने आश्रम में लेकर के गए। दोनों भाइयों को रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल जगने के बाद तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं गए गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास। संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के विश्वामित्र जी से बोले कि गुरुदेव, मेरा यह निवेदन है आपके चरणों में, मेरी प्रार्थना है कि आप यज्ञ आरंभ कीजिए, हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करेंगे। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। आप निर्भीक होकर के, निडर होकर के यज्ञ कीजिए। जैसे ही विश्वामित्र बाबा स्वाहा स्वाहा आदि की ध्वनि प्रारंभ किए, मारीच सुबाहु अपने पूरे दल बल के साथ हड्डी मांस रक्त आदि ले लेकर के यज्ञ कुंड में डालने का जैसे प्रयास करने लगा। पूरे यज्ञ परिक्षेत्र को आकाश मंडल में आच्छादित कर करके ढक करके, और जो भी राक्षस आ रहे थे सबका राम नाम सबसे, कुछ को श्री लखन लाल जी, कुछ को श्री राघवेंद्र सरकार। एक मारीच नामक राक्षस था जिसे बिना नोक के, बिना फर के बाण मार करके उसे सीधे 100 योजन समुद्र के उस पार लंका में फेंक दिए। यज्ञ सफल हो गया। विश्वामित्र बाबा का यज्ञ अब सफल हो गया। विश्वामित्र बाबा राघवेंद्र सरकार से बोले कि राघव, अब आपकी क्या इच्छा है? हम जिस यज्ञ के लिए लाए थे वो तो यज्ञ सफल हो गया। एक और जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, अगर इच्छा हो तो चल करके उसे भी सफल कर दीजिए, उसे भी देख लीजिए, और नहीं अगर आप कहेंगे तो चल करके हम अयोध्या जी पहुंचा देंगे। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि गुरुदेव, पिताजी जब हमें आपके चरणों में सौंप दिए हैं तो हमारी क्या इच्छा है, जैसा आपका आदेश। विश्वामित्र बाबा बोले तो आदेश यही है कि चलिए जनकपुर। प्रभु बोले ठीक है चलिए। अपने अन्य शिष्यों को साथ में लेकर के श्री विश्वामित्र बाबा चल पड़े जनकपुर की ओर। जब आगे बढ़े तो रास्ते में एक बड़ा ही विचित्र आश्रम दिखाई दिया। विचित्र इसलिए कि देखने में तो लग रहा है आश्रम, कुटिया बनी हुई है, जगह जगह हवन कुंड आदि बने हुए हैं, भगवान के मंदिर आदि भी बने हुए हैं, लेकिन एकदम सुनसान, कोई पशु पक्षी जीव जंतु है ही नहीं आश्रम। किसी मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि उस रास्ते से आने जाने वाले जितने भी यात्री थे वो सब मस्तक झुका करके सीधे निकल जाते थे। उस आश्रम की ओर कोई देखता भी नहीं था। देखिए,
किसी आदमी से गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही एकदम सच्चे और ईमानदार और बिल्कुल आपसे कोई गलती नहीं हुई है ऐसे आप भगवान बन गए। तुरंत जज नहीं बनना चाहिए, अपना भी आकलन करना चाहिए कि हो सकता है आज उससे गलती हो गई है, कल हमसे भी हो जाए। इसलिए बहुत ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, एकदम वो ये नहीं होना चाहिए कि हम में तो कई लोग बोलते भी हैं महाराज जी हम जीवन में आज तक कोई भी एक गलती नहीं किए हुए हों और 10 दिन के अंदर 20 गलती हम उनको नोट करा दें। अब जब गलती देखना हो तो दूसरे को देखना हो, तो अब गलती पूछना हो तो दूसरे से पूछिए ना। कबीर बाबा इसीलिए कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने से अपना अवगुण दोष थोड़ी दिखाई देता है, दूसरे से पूछिए तब तो वो समझ में आएगा कि आप में कितने अवगुण है। इसलिए अगर किसी से गलती हो जाए तो उस पर उपहास नहीं करना चाहिए, तुरंत जज नहीं बनना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम में ये अवगुण ना आए, हमसे ये अपराध ना बने, बस यही आप आशीर्वाद दीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। श्री राम राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी से पूछे कि गुरुदेव ये आश्रम कैसा है, और इस आश्रम में गेट के ठीक थोड़ी ही दूर पे सामने एक शिला पड़ी हुई है जो देखने में ऐसा लग रहा है कि मनुष्याकार ही है, वो शिला कैसी है, वो पत्थर कैसा है। विश्वामित्र जी बोले कि रघुनंदन इस आश्रम की ओर तो कोई देखता नहीं है, तो फिर आप क्यों देख रहे हैं। प्रभु बोले कि गुरुदेव संसार के लोगों में और हम में यही तो विशेषता है, जिसको कोई नहीं पूछता है उसे हम पूछते हैं, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसे हम देखते हैं। विश्वामित्र जी बोले तो रघुनंदन जब देख लिए हैं तो तार भी दीजिए, कल्याण कर दीजिए। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे रघुवीर, हे रघुनाथ जी, ये गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी है, श्राप के कारण शिला बनी हुई है। ये आपके कृपा की आकांक्षा रख रही है, कृपा की इच्छा है, चरण कमल रज चाहते, आपका चरण रज चाह रही है, इसलिए आप कृपा कर दीजिए, चरण रज दे करके इनका उद्धार कर दीजिए। अहिल्या जी का उद्धार कर करके प्रभु वहां से आगे बढ़े। रास्ते में गंगा जी के तट पे पहुंचे, गंगा जी को प्रणाम कर करके गंगा जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद गंगा जी को पार कर करके उस पार जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो मिथिला के जनकपुर की सीमा में प्रभु प्रवेश कर गए। मिथिलावासी कैसे हैं, जनकपुर वासी कैसे हैं, श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं। पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता।
जितने भी मिथिलावासी हैं वे सब कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग, सुभग यानी सब चरित्रवान है। कोई भी स्त्री पुरुष नर नारी चरित्र से गिरे हुए नहीं हैं, सब चरित्रवान है, सच्चरित्र हैं सब। और कैसे हैं? सुभग सुचि, पवित्र है, मन से भी पवित्र है, वाणी से भी पवित्र है, शरीर से भी पवित्र है, हर प्रकार से सभी पूर्ववासी अच्छे हैं। देखिए संसार में जितने भी गांव है, नगर है, टोला मोहल्ला हो, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां के लोग सब पवित्र हो, मन से भी, तन से भी, वाणी से भी, हर तरह से कुछ न कुछ कमी लगभग सब लोगों में रहती है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। यहाँ जितने भी श्रोता हमारे बैठे हैं, बनहरा भाटी और आसपास के गांव के सब लोग अच्छे हैं। अब एक महीने से, एक यज्ञ के प्रारंभ होने के एक महीने पहले से और यज्ञ के समय में जो जो बातें देख रहे हैं, आप लोगों की कमी तो बाहर जाकर के बताएंगे, यहाँ नहीं। यहाँ तो अभी होली के बाद भी 1-2 दिन रहना है, तो इसलिए अभी तो बड़ाई ही करेंगे। इसलिए आप लोग नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन संसार में कहीं भी चले जाइए तो कुछ न कुछ कमी आपको सब जगह है, देखने को मिलेगी। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि जितने भी मिथिलावासी हैं, जनकपुरवासी हैं, वो सब कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग सुचि, पवित्र है। सबसे पहली पवित्रता यह है कि मनुष्य को कम से कम प्रतिदिन स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसे ऐसे आपको महापुरुष मिलेंगे। अब महापुरुष का जो एक हफ्ता ना नहाए तो महापुरुष ही बनने लायक है। जो है 2 मीटर पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब एक हफ्ते से नहाए नहीं है। अब भगवान जाने वो कैसे सोता है आदमी, कैसे उसे रहा जाता होगा, वो या तो वो जाने, नहीं तो भगवान जाने। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि सतम विहाय भुक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरित, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय परोपकारम, लाख काम छोड़ करके परोपकार करना चाहिए। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब काम छोड़ करके भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। पूरे नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने भी नगर निवासी हैं सब सुचि हैं, पवित्र हैं, सब संत हैं। देखिए तुलसी बाबा क्या करे, संत है। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि संत केवल वो नहीं है कि जो वेश से संत हैं, जिनका स्वभाव सहज हो, सरल हो, जो सज्जन पुरुष हैं, वो चाहे जिस भी वेशभूषा में है वो संत ही है। साधु शब्द की परिभाषा लिखते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी में श्री वरद राजाचार्य जी कहते हैं कि साधनोति पर कार्यम इति साधु, साधनोति पर कार्यम इति साधु। जो परोपकारी प्रवृत्ति के हैं, जिनका स्वभाव सहज सरल हो, जो कृपा दया से परिपूर्ण हृदय वाले हैं, वो चाहे जिस भी वेशभूषा में है वो संत ही है, साधु ही है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, समस्त गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे जनकपुरवासी हैं।
श्री विश्वामित्र बाबा राघवेंद्र सरकार दोनों भाइयों को और अन्य शिष्यों को भी लेकर के श्री जनक जी महाराज के महल के पास ही एक सुंदर सा आम का बगीचा है, वहां पहुंचे और बगीचे में एक आम के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के और राघवेंद्र सरकार से बोले कि जब तक श्री जनक जी का बुलावा ना आ जाए तब तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं रहेंगे। श्री जनक जी महाराज को संदेशा भेजा गया। जनक जी अपने पूरे मंत्रिमंडल को, विप्र मंडली को साथ में लेकर के आए। श्री विश्वामित्र बाबा का स्वागत कर करके लेकर के गए अपने नगर में और एक सुंदर सदन नामक बढ़िया, जो पूरे गर्मी हो बरसात हो छहों ऋतुओं में सुखदायक महल है, ऐसे महल में श्री विश्वामित्र बाबा को निवास दिलाते हैं। सायंकाल की वेला में नित्य नियम आदि से निवृत्त होकर के रात्रि में भगवान सभी शिष्यों के साथ श्री विश्वामित्र बाबा रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल की वेला में जब जगे, अच्छा बीच में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रसंग यह है कि श्री राघवेंद्र सरकार गए गुरुदेव के पास और मन ही मन सोच रहे हैं कि चल करके थोड़ा जनकपुर वासी सब लालायित हैं दर्शन करने के लिए, हमें देखने के लिए, तो समस्त जनकपुर वासियों को थोड़ा हम दर्शन दे दें। जब मन में यह विचार आया तो गुरुदेव के पास गए और सोचे कि अगर सीधे कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, बहाना बना रहे हैं। क्या? नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी जनकपुर घूमना चाह रहे हैं, जनकपुर देखना चाह रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो जो राउर आयसु में पावो नगर दिखाई तुरंत ले आवो। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लखन लाल जी को लेकर के जाएंगे और नगर घुमा करके तुरंत लेकर के चले आएंगे। अच्छा विश्वामित्र जी, ये तो पूछ सकते थे ना कि क्या आप पहले आकर के जनकपुर घूमे हुए हैं? अब घुमा कौन सकता है जो घूमे हुए हो? अब अंधा आदमी किसी अंधे से बोले कि चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखलाऊंगा, तो अंधा जब स्वयं अंधा है तो दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखला सकता है? अब जब स्वयं भगवान भी कभी अभी पहली बार ये भी आए हैं जनकपुर में, लेकिन कह क्या रहे कि जो राउर आयसु में, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाएंगे और नगर घुमा करके दिखला के तुरंत लेकर के चले आएंगे। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले कि राघव, आप जो घुमा करके बोल रहे हैं, जो बहाना बना करके जिस भाव को निवेदन कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, कोई बात नहीं। इसलिए विश्वामित्र जी भी ये नहीं कहते कि जाइए घुमा करके लेकर ना, क्या कहते हैं? जाई देखी आवहूं नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। जाई देखी आवहूं नगर, जाइए और नगर देख करके दोनों भाई आइए, सभी मिथिला वासियों को अपना सुंदर बदन दिखा करके धन्य कर दीजिए। उद्देश्य यही था, इसलिए विश्वामित्र जी घुमा फिरा करके नहीं, सीधा बोल दिए कि जो करने के लिए जा रहे हैं वो कर करके आइए। लक्ष्मण जी को घुमाना थोड़ी है। श्री राघवेंद्र सरकार लखन लाल जी को लेकर के गए और नगर घुमा करके, बहुत बढ़िया सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय अभाव के कारण ज्यादा विस्तार से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए नगर घुमा करके लेकर के तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान गुरुदेव से डर रहे हैं। किस लिए डर रहे हैं? कि अब विलंब हो गया, जल्दी चलो।
जा सुत्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान से जो चाहे वह करवा सकता है। कैसे? भजन के बल पे, राम नाम के बल पे, नाम संकीर्तन करके, जप करके। नाम जप करने वाला, भजन करने वाले के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी के डर से प्रभु डर रहे हैं। तुरंत सभी बालकों से, जनकपुर वासियों से विदा लेकर के प्रभु श्री गुरुदेव विश्वामित्र बाबा के पास आ गए। और सायंकाल की वेला में नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के जब रात्रि में शयन करते हैं विश्वामित्र बाबा, तो प्रभु चरण दबा रहे हैं। लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई चरण दबाने लगे। देखिए, अगर सेवा की भावना है, उसे बार बार कहना नहीं पड़ता है कि तुम ये सेवा करो, तुम काम करो। देखिए, सेवा करने वाले अलग होते हैं और फोटो खिंचाने वाले अलग होते हैं। फोटो खिंचाने वाले में सेवा का भाव नहीं हो सकता है, और सेवा का भाव जिसमें है उसको फोटो खिंचाने से मतलब नहीं है। कुछ दिन पहले, अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक कोई पीछे से छिप करके वीडियो बना रहा तो वीडियो वायरल हो गया। एक मंत्री जी आए और सफाई कर्मी लोग झाड़ू बहारू कर करके कूड़ादान में सारे कूड़े को इकट्ठा कर करके रख दिए थे। अब मंत्री जी आए तो भाई मीडिया वाले सब आ गए थे। उस दिन सफाई अभियान चलाना था और कहीं कुछ कचरा था ही नहीं, सब साफ हो चुका था। तो उसी सफाई कर्मी से मंत्री जी बोले कि इस कचरे को फिर से फैलाओ। अब सफाई कर्मी, भाई मंत्री जी का आदेश है, कचरे को फैला दिया गया। और फिर मंत्री जी झाड़ू पकड़ करके खड़े हुए, फोटो खींच लिया गया। और मंत्री जी बोले कि सबको उठा करके रख दो, हम चलते हैं। चल दिए। इसी को कहा जाता है फोटो खिंचाना। जिसके अंदर सेवा की भावना रहती है, उसे कहना नहीं पड़ता है। और जिसे कहना पड़े, ये समझ लीजिए वो मजबूरी में कर रहा है, उसके अंदर भाव नहीं है। एक बार की बात है, दो आलसी आदमी किसी आश्रम में गया और वहां के महाराज जी थे, बहुत सारे उनके शिष्य लोग रह रहे थे। ये भी दोनों गया, वहीं दीक्षा लेकर के रहने लगा। अब और जो पुराने शिष्य लोग वो सब दूसरे काम में लगे थे। प्रातः काल की बेला में गुरुजी, महात्मा जी जो थे वहां के महाराज जी आश्रम के, वो स्नान आदि कर करके अपने चौकी पे, तखत पे आसन लगा करके, कंबल आदि डाल करके बैठ गए पूजा करने के लिए। अब यही जो दोनों आलसी नए नए चेला बने हुए थे, दोनों को एक को बुलाए उसमें से, और बुला करके दूसरा पास में ही था। उन दोनों आलसी शिष्यों में से एक से बोले कि ऐसा है, अब हम पूजा के लिए संकल्प लेकर के आसन पे बैठ गए हैं, जाओ हमारे लिए कुछ तुलसी के पत्तियां लेकर के आओ, तुलसी दल तोड़ लाओ, हमारे लिए उतार लाओ। अब वो आलसी तो था ही, मन में सोचा कि लाओ कुछ ऐसी बहाना बना दो कि न जाना पड़े। ध्यान दीजिएगा, वो शिष्य, वो चेला बोला पहले वाला कि लाओ बहाना बना दो कि जिससे ना जाना पड़े। वो चेला बोला कि गुरुजी तुलसी पत्ता, ये तो हम आज तक सुने नहीं है, कैसा होता है। अब आज तक देखे, अगर देखे होते, पहचानते होते तो आपकी आज्ञा कैसे टाल सकते थे, अवश्य ले आते। अब दूसरा जो उसका मित्र था, वो भी एक नंबर का आलसी, वो सोचा कि ये तो बहाना बना लिया, अब गुरुजी हम ही को भेजेंगे। तो दूसरा वाला मित्र पहले वाले मित्र से बोला कि अरे तुम तुलसी का पत्ता नहीं पहचानते हो, तुलसी का पत्ता केले के पत्ते के जैसा होता है, लंबा लंबा। गुरुजी को लगा कि ये दोनों लगता है तुलसी का पत्ता नहीं, इन दोनों को पहचान नहीं है। गुरुजी बोले कि क्यों, इसका मतलब तुम दोनों तुलसी का पत्ता नहीं पहचानते हो। दोनों शिष्य बोला गुरुदेव अब हम तो पहचानते नहीं थे। और दूसरा वाला बोला कि अब हम तो यही जानते हैं कि केले के पत्ते का जैसा होता है तुलसी का पत्ता।
गुरुजी बोले कि अब जब तुम दोनों नहीं पहचान पा रहे हो, पहचानते हो, तब तो हम ही को जाना पड़ेगा। दोनों शिष्य बोले अब गुरुदेव आप ही कष्ट कीजिए। गुरुजी बोले हाँ कष्ट तो हमें ही करना पड़ेगा, लेकिन एक काम करो, अब हम संकल्प लेकर के बैठ गए हैं तो बिना पूजा किए उठेंगे नहीं। एक काम करो, चौकी उठाओ। अब पुराने समय में महात्मा लोग होते थे, वो मोटे तगड़े जो देखे होंगे, एक कुंटल, अब 1 कुंटल के महाराज जी चौकी पे बैठे हैं। अब पुराने जमाने की चौकी भी आप देखेंगे एकदम 1.5 इंची मोटे पटरे की। अब 1 कुंटल की चौकी, 1 कुंटल के महाराज जी 2 कुंटल हुए से। अब दोनों चेला से बोले कि उठाओ चौकी। अच्छा मजबूरी, अब ये कह भी नहीं सकते हैं कि नहीं नहीं गुरुदेव रहने दीजिए, हम तुलसी पत्ता लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि पहचानते ही नहीं तो कैसे लेकर के आएंगे। गुरुजी बोले कि उठाओ चौकी लेकर के चलो बगीचे में। अब 1 कुंटल की चौकी, 1 कुंटल के गुरुजी 1-1 कुंटल बोझा उठा करके बगीचा में पहुंचे और एक तुलसी के पौधे के पास गुरुजी बोले हाँ यहीं रखो चौकी। अब आप विचार कीजिए, 1 कुंटल अगर उठा करके अगर 200 मीटर भी किसी को चलना पड़े तो चाहे जितना पहलवान हो एकदम श्वास ऊपर नीचे होने लगेगा। तुलसी के पौधे के पास चौकी रखवाए और गुरुजी बोले कि देखो इसी को तुलसी का पौधा कहा जाता है और ये तुलसी की पत्तियां हैं। अब तो पहचान गए हो ना। दोनों चेला बोले कि गुरुदेव अब पहचान गए हैं और 7 जन्म तक अब याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कि तुलसी का पत्ता कैसा होता है। गुरुजी बोले क्या उठाओ चौकी फिर लेकर के चलो वापस। जिसके अंदर सेवा की भावना रहती है उसे कहना नहीं पड़ता है, और जिसके से अगर कहना पड़े समझ लीजिए कि उसके अंदर भाव नहीं है, करने मजबूरी में कर रहा है। लगे चरण चापन दोनों भाई गुरुदेव का चरण दबाने लगे। बार बार विश्वामित्र जी के कहने पे तब प्रभु जाकर के शयन किए, और जब प्रभु शयन किए तो लखन लाल जी प्रभु का चरण दबाने लगे। फिर बहुत देर के बाद प्रभु के कहने पर श्री लखन लाल जी भी विश्राम करते हैं और प्रातः काल की वेला में जग करके नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के श्री राघवेंद्र सरकार से विश्वामित्र बाबा बोले कि राघव जाइए मेरी पूजा के लिए कुछ पुष्प तुलसी दल आदि लेकर के आइए। श्री राघवेंद्र सरकार दोनों भाई जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में पहुंचे। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, चहु देश चेताई पूछे मालिकन, 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 लगे लेना दल फूल मुदित मन, लगे लेना दल फूल चहु देश चेताई पूछी मालिकन, चहु देश चेताई पूछे चहु दिश चितई पूछी मालीगन। चारों तरफ भगवान देख करके कोई दिख नहीं रहा था, आवाज दिए अरे कोई है। एक माली आया और प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु क्या आदेश है। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि हमें कुछ पुष्प तुलसी दल आदि चाहिए। कुछ वाग विनोद वह माली प्रभु से करता है। बाद में हाथ जोड़ करके चरणों में नतमस्तक होकर के बोला कि प्रभु आप सादर पधारिए और जो जो आपको आवश्यकता है वह तुलसी दल पुष्प आदि लेकर के जाइए। श्री राघवेंद्र सरकार जैसे बगीचा में प्रवेश किए उसी समय उधर श्री जानकी जी अपनी सभी सखियों के सहित गौरी जी की पूजा करने के लिए बगीचा में आई है। स्वयं श्री किशोरी जी जाकर के स्नान के और गौरी मैया के मंदिर में जाकर के पूजा कर रही है, और उन्हीं के साथ की एक सखी साथ छोड़ करके बगीचा घूमने के लिए गई हुई थी। वह श्री राघवेंद्र सरकार दोनों भाइयों को देख ली।
जैसे श्री राघवेंद्र सरकार दोनों भाइयों को देखे वैसे दौड़ी भागी तुरंत श्री किशोरी जी के पास, जानकी जी के पास आई और आकर के बोली कि जानकी जी जल्दी से आप चलिए। देखन बाग कुंवर दुआए, बया किशोर सब भांति सुहाए। हे जानकी जी, जिनको देखने के लिए सारे जनकपुरवासी लालायित हैं, वे दोनों राजकुमार बगीचा में पधारे हुए हैं, इसलिए आप विलंब नहीं कीजिए, जल्दी से चलिए। आइए एक भजन एक दो पंक्ति बोल करके हम सब आगे बढ़ेंगे। वह सखी श्री जानकी जी से, किशोरी जी से क्या कह रही है, आइए एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। बगिया में ऐलन सलोनाए, सखे हम देखी ऐलों। ये तो समझ में आ रहा होगा, सखी कह रही है कि बगिया में ऐलन, कौन ऐलन, तो दो सलोना सरकार जिनको देखने के लिए पूरे जनकपुरवासी लालायित हैं, वही दोनों श्री राघवेंद्र सरकार और लखन लाल जी बगीचा में आए हैं, इसलिए जल्दी आप चलिए। बगिया में ऐलन सलोनाए, सखे हम देखी ऐलों। बगिया में ऐलन सलोनाए, सखी 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 हम देखी ऐलों। दोनों राजकुमार के विषय में सखी बता रही है कि दोनों हैं कैसे। एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक श्यामल एक गौर मनोहर। एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक श्यामल एक गौर मनोहर। अंग अंग पर टोना है, सखी हम देखी ऐलों। अंग अंग पर टोना है, सखी हम देखी ऐलों। बगिया में ऐलन सलोना है, सखी हम देखी ऐलों। बगिया में ऐलन सलोनाए, सखी हम देखी ऐलों।
कह रही है कि हे जानकी जी, ज़्यादा आप सोच विचार नहीं कीजिए, जल्दी से चलिए हमारे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं तब तक वह बगीचा से चले जाएं। चलू चलू ले लिया नया नन की फल, 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 चलू चलू ले लिया नया नन की फल। कई बार ऐसा होता है, अगर आप कथा में आ रहे हैं, चाहे कहीं नाम संकीर्तन आदि में जा रहे हैं, तो रास्ते में कई लोग कहने वाले मिल जाएंगे, बेरोजगार है, कोई काम धंधा नहीं, इसलिए फालतू टाइम पास करने जा रहा है। इसलिए ऐसे समयों में बस वही कहावत याद कीजिए कि हाथी चला बाजार कुत्ता भूखा हजार, कोई मतलब नहीं। एक कान से सुने दूसरे कान से निकाले और जीवन का आनंद लेना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, इस पे कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो सखी वही बात कह रही है, चलू चलू ले लिया नया नन की फल, चलू चलू ले लिया नया नन की फल, लोक लाज धरी को नाहे सके हम देखी ऐला, लोक लाज धरी को नाहे सके हम देखो ऐला, बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखी ऐला, बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखो ऐला। बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखे ऐला, बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखो ऐला, बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखे ऐला, बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखो ऐला, बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखे ऐला, बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखो ऐला, बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखे ऐला, बगिया में ऐलन सलोना है सके हम देखो। श्री मिथिला धाम की सखी कह रही है कि चलू चलू ले लिया नयन के फल, लोक लाज धरी कोना, ये कोने में रख दीजिए लोक लाज को और चल करके आनंद लीजिए। क्या चीज का आनंद? दोनों राजकुमार को दर्शन करने का आनंद। श्री किशोरी जी जानकी जी पहले से ही नारद जी के द्वारा यह सुन रखे थे कि आपका जिनसे विवाह होगा उनसे सबसे पहले भेंट और उनका दर्शन आपको पुष्प बगीचे में ही होगा। नारद जी के का वह वचन आज श्री जानकी जी को याद आ गया और तुरंत दौड़ी भागी पहुंचे पार्वती मैया को प्रणाम कर ले कि माता जी अभी पहले दर्शन कर करके आ रहे हैं, आपको तो कहीं जाना है नहीं, अब वो तो चले जाएंगे तो फिर मिलेंगे नहीं। आपसे तो अगर कोई भूल चूक भी हो गई तो क्षमा याचना कर लेंगे, आप माँ हैं क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर वो दोनों राजकुमार चले गए तो फिर दोबारा मिलेंगे नहीं, इसलिए पहले दर्शन कर करके आ रहे फिर आपकी पूजा करेंगे। श्री जानकी जी अपनी सभी सखियों को साथ में लेकर के जैसे आगे बढ़ी और श्री राघवेंद्र सरकार जहां पुष्प चयन कर रहे थे वहां पहुंची
तो एक दूसरे को देख करके अपलक नेत्रों से देखते रहे श्री राघवेंद्र सरकार श्री किशोरी जी को, जानकी जी को, और श्री जानकी जी श्री राघवेंद्र सरकार को। बहुत समय अब विलंब हो रहा है। श्री जानकी जी के हृदय में यह माँ का डर है कि अगर जाने में विलंब हो जाएगा तो फिर माँ को बताना पड़ेगा कि इतना समय कहाँ लग गया, इतना विलंब कहाँ हो गया। इसलिए जल्दी जल्दी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री जानकी जी राघवेंद्र सरकार को अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में ला करके बिठाई और नेत्र बंद कर करके, यानी श्री राघवेंद्र सरकार को हृदय में ही बिठा करके और पुनः नेत्र खोली और खोल करके वहां से चल देती है। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन से पलक कपाट सयानी। नेत्रों के माध्यम से श्री राघवेंद्र सरकार को श्री किशोरी जी हृदय में बिठा करके और नेत्र बंद कर ली, इसलिए कि कहीं श्री राघवेंद्र सरकार फिर नेत्रों के माध्यम से निकल न जाए, बाहर चले न जाए। उधर श्री राघवेंद्र सरकार श्री जानकी जी को हृदय में बिठा करके गुरु जी के पास पहुंचे। इधर श्री जानकी जी राघवेंद्र सरकार को हृदय में बिठा करके गौरी मैया के पास पहुंचे और बोली कि माँ, अभी मैं जो पूजा के समय आपसे यह प्रार्थना कर रही थी ना कि मेरे लायक, क्योंकि पिताजी धनुष यज्ञ कर रहे हैं, तो धनुष तो जो तोड़ देगा उसी से मेरा विवाह होगा, तो कृपा कर करके जो मेरे योग्य वर हो, राजकुमार हो, उसी के द्वारा धनुष टूटे, ऐसी आप कृपा कीजिएगा। यानी मेरे मन के अनुरूप वर आप हमें दीजिएगा, दुल्हा दीजिएगा। श्री जानकी जी बोली कि हे माता, अभी मैं जो ये निवेदन कर करके गए थे, अब आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो मिल गए। कौन? जिनको देख करके मैं अभी आ रही हूं, उन्हीं से हमारा विवाह करवा दीजिए। वो आए ही हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए कि उन्हीं के हाथों धनुष टूट जाए। माता पार्वती जी बोली कि देखो बेटी, ये बात कठिन है, क्योंकि वो धनुष तो बहुत ही बलशाली है, वजनदार धनुष है, और इस जनकपुर में एक से एक बड़े बड़े योद्धा भी आए हुए हैं धनुष तोड़ने के लिए। श्री जानकी जी बोली कि हे माँ, वो धनुष तो आपको पता ही है कि किन का है, आपके स्वामी का है, पतिदेव का है आज धनुष, इसलिए आप जाकर के उनसे कह दीजिए। थोड़ा सा अगर धमकी दे देंगे हल्का भी जो है, तो फिर वो स्वाभाविक है कि धनुष इन्हीं से, राजकुमार से टूटेगा। पार्वती मैया गई, जाकर के बोली कि स्वामी ऐसा है, हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारी बेटी है जानकी जी, श्री किशोरी जी, वो हमसे प्रार्थना कर करके वर मांगी है और उसको हम वर दे दिए हैं कि ये जो राजकुमार है श्री राम जी, उन्हीं के हाथों धनुष टूटे, इसलिए कृपा आप कीजिएगा, धनुष को समझा दीजिए को किसी के हाथों न टूटे। अब घर में लड़ाई से बचने के लिए शंकर भगवान बेचारे आए धनुष से, बोले कि देखो ऐसा है, वो घर में फिर वो विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें काम करना, अगर तुम्हें टूटना होगा तो प्रभु से के हाथों ही टूटना। क्यों कोई भी राजा आवे तो तुम इतना वजन बढ़ा लेना अपना कि उससे टस से मस भी नहीं होना। धनुष बोला कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। शंकर भगवान वही विराज गए नहीं। संतों का बड़ा सुंदर भाव है कि शंकर भगवान विराजमान हो गए कि भाई वहां वो अनशन फिर कर करके बैठ जाएगी, इसलिए पहले धनुष वगैरह तोड़वा लो, तब फिर इकट्ठे चलेंगे। धनुष पहले प्रभु से टूट जाए, उसके बाद में तब घर जाएंगे। श्री किशोरी जी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, बहुत सुंदर वाणी में स्तुति करती है। उसके बाद अपनी घर की ओर, महल की ओर श्री जानकी जी प्रस्थान के। इधर जनकपुर में देश देश के राजा महाराजा आए हुए हैं। किस लिए? श्री जनक जी महाराज धनुष से यज्ञ कर रहे हैं और जनक जी महाराज की यह प्रतिज्ञा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री जानकी जी का विवाह करूंगा।
आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। देखिए इसीलिए भजन हम पूरा नहीं गा रहे हैं, एक एक दो दो पंक्ति गा करके विराम करते आगे बढ़ रहे हैं कि विवाह प्रसंग में बहुत ही सुंदर सुंदर भजन है। तो इसलिए एक भजन को पूरा गाने से अच्छा है कि एक एक दो दो पंक्ति सबको छूते हुए और स्मरण करते हुए आगे बढ़े। हम लोग इस स्थान पे ही महेंद्रनाथ बाबा के प्रांगण में ही बैठे बैठे मन से चलते हैं मिथिला धाम जनकपुर धाम और देखते हैं कि जनकपुर में आखिर हो क्या रहा है। और श्री विश्वामित्र बाबा भी श्री राघव जी और लखन लाल जी को लेकर के पहुंचे हैं। देश देश के राजा महाराजा भी आए हुए हैं। ये सब किस लिए वहां जनकपुर में उपस्थित हो रहे हैं, ये सब हम लोग एक दो पंक्ति के माध्यम से श्रवण करते हैं। अजी मनवा करेला हो मनवा करेला जियरा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला मनवा करेला मनवा करेला मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला जब जनकपुर से आप श्री अयोध्या धाम को देखेंगे तो अयोध्या जी पश्चिम दिशा में है, और अयोध्या जी से जनकपुर को देखेंगे तो अयोध्या जी से जनकपुर पूर्व दिशा में। वही संत कहते हैं कि विश्वामित्र जी कहाँ से गए हैं, अयोध्या धाम से श्री राम जी को लेकर के, इसलिए संत कह रहे हैं पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु 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 बाबा आए, संग लिए दुई चेला हो, संग लिए दुई चेला देखे के हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे के हमर दिशा से
एक साधु बाबा 2 चेला लेकर के आए हैं। देश देश के राजा महाराजा भी आए हुए हैं। तो ये सब आए किस लिए हैं? तो संत कहते हैं, राजा जनक जी धनुष प्रण कीने, राजा जनक जी धनुष प्राण कीने, राजा जनक जी धनुष प्रण कीने, राजा जनक जी धनुष प्राण कीने, राजा जनक जी धनुष प्रण कीने, राजा जनक जी धनुष प्राण कीने, कौन वीर तोड़े अकेला हो, कौन वीर तोड़े अकेला, देखे के हमर मनवा करेगा, जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा करेगा, जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा करेगा। हरि बोल। भजन के अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि हम जहाँ बैठे हुए हैं वहीं अपने मन से चलते हैं जनकपुर धाम और देखते हैं कि जनकपुर में क्या हो रहा है। यानी हृदय में ही जनकपुर बना करके वहाँ धनुष यज्ञ का दर्शन करना है कि कैसे कैसे राजा लोग आ रहे होंगे, कैसे धनुष प्रभु तोड़े होंगे, यह सब अपने मन से दर्शन करना है। चल सखी नैना सुफल करियाए, 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 लागे रुपयो न ढेला हो, लागे रुपयो न ढेला, देखे के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा
सीताराम भगवान की जय। श्री सचंडी महायज्ञ की। लागल जनकपुर में मेला। आज श्री महेंद्र नाथ बाबा के प्रांगण में भी तो मेला लगा हुआ है। और देखिए, कथा का मतलब ही है कि जितनी भी हमारी पहले की व्यथा है वो सब दूर हो जाए, और कथा से जब आप जाइए तो एकदम मुस्कुराते हुए आनंदित तो होकर के जाइए। ऐसा मन में न रहे कि अरे राम राम 3 घंटे घुटने में दर्द, भले घुटने में कम, अच्छा बैठने की आदत नहीं है तो स्वाभाविक है दिक्कत तो होगा ही, लेकिन भले घुटना में दर्द हो रहा हो लेकिन मन एकदम मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। और आप लोग केवल बस 3 घंटे शांति बना करके रखिए, मन को आनंदित करना तो फिर ये तो हमारा काम है ना। बस आप लोग केवल हमको शांत रहने दीजिए, उसके बाद तो अपने आप आनंद की फिर वर्षा होगी। सभी जनकपुरवासी आनंद में भरे हुए हैं। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि श्री राघवेंद्र सरकार पुष्प तुलसी दल आदि ला करके जब विश्वामित्र बाबा को दिए तो तुलसी दल पुष्प सब पा करके विश्वामित्र जी बड़े भाव श्रद्धा से पूजा किए, और पूजा करने के बाद दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। पूजा करने के बाद जब गुरुदेव आशीर्वाद दिए कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारा मनोरथ सुफल हो, जब यह आशीर्वाद मिला तब श्री राघवेंद्र सरकार प्रसन्न हो गए। किस लिए प्रसन्न हो गए? क्योंकि बगीचा में जब से श्री जानकी जी को देख करके आए हैं तब से मन में यह भाव है कि देखो विवाह कहीं ना कहीं तो होगा ही, अगर इन्हीं से हो जाता तो हमारे लिए कितना अच्छा रहता। श्री जानकी जी के प्रति प्रभु का मन आकर्षित है, और जैसे गुरुदेव यह आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा मनोरथ सुफल हो, प्रभु समझ गए कि अब तो हमारा मनोरथ सुफल अवश्य होगा। राम लखन सुनि भय सुखारे, दोनों भाई प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए। भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद जब अपने आसन पे विराजमान हुए तो श्री सतानंद जी को जनक जी भेजे कि जाइए विश्वामित्र बाबा को बुला करके ले आइए, क्योंकि आज धनुष यज्ञ होना है। जितने भी दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं वे सभी अपने अपने बल का परीक्षण करेंगे, धनुष उठाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ईश्वर किन्हें वह यश कीर्ति देते हैं जिसके द्वारा धनुष टूट जाए। श्री विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री राघवेंद्र सरकार और लखनलाल जी से बोले कि राघव चलिए चल करके धनुष यज्ञ देखते हैं। सिया स्वयं वर देखिया जाई, इसे काहि धो देहि बड़ाई। विधाता किसे आज बड़ाई देते हैं, चल करके यह देखा जाए। लखनलाल जी बोले कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद जिनके ऊपर होगा उन्हीं को विधाता ब्रह्मा जी बड़ाई देंगे। आइए समय समापन की ओर है, अपनी वाणी को हम यहीं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। आगे की कथा हम सब पुनः कल श्रवण करेंगे, और कल की कथा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आनंद के साथ भगवान श्री सीताराम जी का सुंदर विवाह प्रसंग की जो कथा है वह भी श्रवण करेंगे। और हमारे आयोजकों के द्वारा कुछ व्यवस्था है
झांकी आदि की, वह सब भी कल आप लोगों को दर्शन करने को मिलेगा। अब झांकी की क्या व्यवस्था है वो तो हमें भी पता नहीं, इसलिए अब हम बता पाएंगे नहीं। कल जैसा होगा आप लोग प्रत्यक्ष उसका दर्शन लाभ प्राप्त कीजिएगा। क्या क्या होना है, कैसे कैसे कितने पटाखे लगेंगे, झांकी में क्या क्या होनी है, तो ये सब वो कल आप लोग प्रत्यक्ष देख लीजिएगा। और समस्या यह है कि हमें स्वयं पता नहीं है, तो इसलिए हम बता भी नहीं सकते हैं। यह श्री सचंडी महायज्ञ बड़े ही आनंद के साथ है, हम लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नाम संकीर्तन श्रवण कर रहे हैं, दर्शन पूजन और हवन आदि के माध्यम से भी सभी देवताओं को संतुष्ट किया जा रहा है और देवताओं का पूजन हवन आदि कर रहे हैं। सायंकाल की वेला में यहाँ बैठ करके कथा तो श्रवण कर ही रहे हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और कहीं न कहीं हमारे आपके पूर्व जन्म का बहुत बड़ा सत्कर्म है और भगवान की भी विशेष कृपा है। श्री महेंद्र नाथ बाबा की सुंदर छत्र छाया में बैठ करके हम सब इतना सुंदर आयोजन हो रहा है और उसका लाभ ले रहे हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। शेष 2-3 दिन और जो समय बचा हुआ है, इसका अधिक से अधिक हम सब पुण्य अर्जन कर ले, अधिक से अधिक लाभ ले ले, यही हमारे आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। तो कल है आप सब पुनः यहाँ सायंकाल की वेला में पधारे। दिन में जिन्हें समय मिले यज्ञ मंडप की परिक्रमा कीजिए, नाम संकीर्तन चल रहा है वहाँ की परिक्रमा कीजिए, जितना समय मिल जाए बैठ करके श्रवण कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, नाम संकीर्तन श्रवण कीजिए, पूजन आदि हो रहा है उसका दर्शन कीजिए। जितना अधिक से अधिक हो सके पुण्य अर्जित कीजिए, पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। ऐसे अवसर हमेशा नहीं मिलते हैं और जब अवसर मिले तो उसका हम लोगों को लाभ भी लेना चाहिए। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो है हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण
भगवान। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारी ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। तभी कहाओ तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम राम। सीता श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सचंडी महायज्ञ की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोले रामलला सरकार की। सभी भक्त खड़े हो जाए, बहुत देर से बैठे हैं। सभी लोग खड़े हो जाए और आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग आरती करेंगे। कल भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। जैसे कि महाराज जी ने हम सभी को अभी बता रहे थे कि हम सभी को ज्ञात नहीं है कैसे क्या मनाया जाएगा, लेकिन कल विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के बारात में सभी लोग सम्मिलित हों और
माता रानी का पांव पूजन करें, उनके विवाह उत्सव में सम्मिलित हों, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए इसी के साथ हम सभी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान श्री रामलला सरकार की आरती करते हैं। तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आराधिक्यम प्राज्वाल ज्वाला मालिनी नमः जले ज्वाला धली ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम। दीपो ज्योतिर्ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरन्तु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हरि ओम। आरार्ति पार्थिवग्धुं राजाः पीतुप्रायधामोभिः देवाः सदाग्ं शिवबृहति वितिष्ठत त्वैकं वर्तते तमः। जय श्री राम। आवाज थोड़ा दीजिए। जय श्री राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर उतारो है रघुबर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। करुण करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा है तेरे पास, दर्द की दवा है तेरे पास, जिंदगी दया की घर भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी गई अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी गई अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती।
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ा तान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ा तान। वेद तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा करूँ तेरी आरती, उतारो में रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी आरती, उतारो वो भगवान तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंद रामं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम देवो शांतिरंतरिजगों शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शीतले तुम जगन्मातः शीतले तुम जगद्विदः शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। अथ हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम। अथ हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत्। हरि ओम। ओम राजाय राजाय वरशेषाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहि सवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरौ वैष्णवौ ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं मयि राज्यमर्वैष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तवर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुष अनन्दादा प्रारधात पृथिवीशमुद्रपर्यन्तायै एकराज्यते तदप एक श्लोको भीतो मर्दः परमेष्टारु मर्दस्यावसन् गृहे आभिचित्तजगाम प्रेरिविश्वे देवाः सभासदीति। हरिः ओम। विश्वादाक्षरोदाभिषवादो मघविषवादो बाहुरोदाभिषवादसवाद शम्बाहुव्यं धमधि सम्बात्रैत्या वा भूमि जनयन्ते वैगः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। सुभगायिन्ये च विद्महे काममालिन्ये च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। दशरथ आत्मजायै च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम। जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। सुगन्धवल्ली शतपत्र जाति सुवर्ण चंपक मकुलबोद्भवानि गृहाणि देवे शमयार्पितानि प्रभु हरिश्री तुलसी दलानि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम पूर्वस्व श्री सीतारामाभ्यां नमः। चरण कमलेषु अनंत कोटि
समर्पयामि नमस्करोमि प्रणित प्रणमाम्यहम्। सभी भक्त जोरदार जयकारा लगाएंगे। सभी लोग इतने तेज से जयकारा लगाइए कि गांव तक आवाज जाए। जो लोग सो रहे हैं सभी लोग जग जाए। बोले रामलला सरकार की जय हो। बोले रामलला सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सतंजी मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू की जय। राम की जय। जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। देवता की जय। श्री महाराज की जय। आज के आनंद की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री महाराज जी की जय। सभी भक्तजनों की जय। ग्रामवासियों की जय। क्षेत्रवासियों की जय। नगर निवासियों की धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी भक्त शांति बना करके प्रेम पूर्वक आरती प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। पुनः सभी से निवेदन करूंगा, कल भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग बढ़िया चंदन मुंदन लगा करके नए नए वस्त्र पहन करके भगवान के बारात में सम्मिलित हो और माता रानी का पांव पूजन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आगे की सूचना श्री विभीषण बिहारी जी आप सभी को देंगे। श्री विभीषण जी। नंदन जय श्री राम। बड़े ही सौभाग्य की बात है। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सतचंडी महायज्ञ की।